everyone, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of financial accounting, and in this part we are going to start with the most important topic, that is accounting equation. राइट सो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आता है और थ्योरी फॉर्म में भी आता है। सो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे। राइट, कॉमर्स ग्रुप SWNT, इसको ज्वाइन करना है टेलीग्राम में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, जो कि मैंने बता भी दिया है आपको पहले ही, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी देखेंगे और क्या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सो अगर हम बात करें, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से टर्मिनोलॉजी थी वो सब अंडरस्टैंड किया ही किया है। अब हम मूव कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ और न्यूमेरिकल के साथ ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसमें से क्या है कि जब आप जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स बेसिकली हो क्या रहा है, बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगे, लेन देन होगा ही होगा, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, है ना। तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, ठीक है, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका कितनी जगह इम्पैक्ट पड़ता है, उनका आपको पता है दो जगह, कम से कम दो जगह इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपने गुड्स भी खरीदे, ठीक है, जैसे गुड्स खरीदे तो गुड्स खरीदा तो गुड्स आए होंगे और पैसा गया होगा, तो दो जगह दो अकाउंट में फर्क आएगा, कैश में भी आएगा और आपके स्टॉक पे भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पहले हम देखेंगे। तो जैसे कि आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके ज्यादातर से न्यूमेरिकल आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने फॉर्मूले कल पढ़े थे एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल को लेके, वो टी शेप अकाउंट बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला जिसको हम कवर करने वाले अकाउंट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनका मतलब क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग जैसे अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो उसकी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के बेस में क्वेश्चन के जो भी आएंगे उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला कि हर ट्रांजेक्शन का कम से कम दो जगह इंपैक्ट होगा ही होगा एटलीस्ट। जैसे कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, उन्होंने 11th क्लास में ये पढ़ा है सब चैप्टर, नहीं आप हैं उस बैकग्राउंड से, आप न्यू हैं, तो आपको ये समझना है कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जब भी हम उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हर तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूले में कर सकते हैं, टी शेप में, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन के। बट हम यहाँ पे अगर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। पहला कि हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो जगह इंपैक्ट होंगे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, वो याद रखनी है आपको कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये फॉर्मूला क्यों है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये याद रखना कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल इस इक्वेशन पे ही सॉल्व होंगे, इस फॉर्मूले पे ही सॉल्व होंगे, तो याद जरूर कर लो इसको कि जो भी आपकी एसेट होती है बिजनेस में, जितने भी आपके एसेट्स हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे या लॉस होंगे उसको हम कैपिटल से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, मींस माइनस करेंगे, और जितने भी आपकी इनकम या गेन होगा उसको हम कैपिटल में ऐड बैक करेंगे। ठीक है, और ये याद रखना कि जो भी कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है वो आपका करंट अकाउंटिंग ईयर में ही होगा। मीन जैसे जो साल चल रहा है उसी साल में के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसी साल को लेके हम कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे, पुराने और इसके आगे उसको लेके नहीं। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट मतलब याद रखने, टिप्स पे कर लो, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना ये सब आपको कहीं ना कहीं क्लिक करना चाहिए कि हाँ मैं कोई भी इक्वेशन को कर रहा हूँ उसका मुझे दो जगह इंपैक्ट करना ही करना। अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन का एक जगह आप इंपैक्ट शो कर रहे हो, समझ जाओ आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है, आप बना नहीं पा रहे इक्वेशन, तो ये वाला पॉइंट। देन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखनी है, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले पे ही आपके क्वेश्चन चलेंगे, जो कि क्या है फॉर्मूला आपका कह रहा है कि
आप एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लेके चलोगे। इसको हेर फेर भी कर सकते हो कि कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी इज इक्वल क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल, इस तरीके से। बट बेसिक फॉर्मूला क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे उसको कैपिटल से डिडक्ट करोगे, जितने भी इनकम्स और गेन्स होंगे उसको कैपिटल में ऐड बैक करोगे, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट ईयर में ही होगा कैपिटल में, ठीक है। सो ये पॉइंट्स याद रखो, आगे न्यूमेरिकल्स में सब काम आएगा, वन बाय वन उसको भी देख रहे हैं। ओके, तो बहुत लोगों को कैपिटल अभी क्लियर नहीं हो रहा है। एसेट और लाइबिलिटीज तो आपको क्लियर है, इससे पहले हमने डिस्कस भी किया है। एसेट क्या होते हैं, जो भी आपके बिजनेस में मशीन्स हैं, स्टॉक है, आपका कैश है, ये सब क्या है, आपके एसेट्स हैं, ठीक है। डेटर हो गया, जिससे आपको पैसे वसूलने, ये सब आपके एसेट हैं, चाहे वो करंट एसेट हो, फिक्स एसेट हो, वो एसेट होता है क्या। और फिर लाइबिलिटीज क्या है, जो भी आपकी जिम्मेदारी, जिसको आपको मतलब एक तरीके से पे बैक करना है बेसिकली, ठीक है। जैसे आपने कोई लोन लिया, आपको चुकाना पड़ेगा, आपने किसी से उधार लिया, आपको देना पड़ेगा, क्रेडिटर। तो ये सब क्या हो गए, आपके लाइबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि फॉर्मूले में आपने पढ़ा कैपिटल को कैसे लिख सकते हो, एसेट माइनस लाइबिलिटी। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो भी एसेट्स होते हैं आपके, वो किसके इक्वल होते हैं, आपके जितने भी एसेट्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। अब इस फॉर्मूले को हेर फेर तो कर लोगे ना, इतना मैथ्स आपकी होगी अच्छी, कि कैपिटल अगर निकालनी है तो लाइबिलिटी इधर चला जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब आता है कैपिटल क्या होता है, इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन एन एंटरप्राइज। जैसे आप हो, आपका बिजनेस है, तो आपने अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया, जो भी इन्वेस्ट किया है, वो क्या होगी आपके बिजनेस में, कैपिटल कहलाएगी। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट आर परचेज। ऑफ कोर्स आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने पैसा लगाया होगा, उसी पैसे से आपने मशीन खरीदी होगी, उसी पैसे से आपने स्टॉक खरीदा होगा, तो वो क्या यूज हो रहा है उस पैसे का, बिजनेस में चीजों को परचेज करने के लिए, तो वो क्या है, आपका कैपिटल है, ठीक है, उससे यूज करें आप। एज सच, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑल करंट एंड फिक्स एसेट आर एडेड अप एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर डिडक्ट आउट ऑफ। इसलिए हम जब भी कैपिटल निकालते हैं तो हमने बिजनेस में हमारे जो भी एसेट्स हमने खरीदे हैं, ठीक है, चाहे वो करंट एसेट हो, करंट एसेट में आपका स्टॉक वगैरह, रॉ मटेरियल सब आ जाएगा, चाहे वो आपका फिक्स एसेट हो, इसमें मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह आ जाएंगी, उसमें से अगर आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जैसे कोई बाहर से लोन लिया, ये वो माइनस कर दो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल। मींस आपने जो भी पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया है वो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कैपिटल क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के इस चीज पे, जो हमें देखने हैं न्यूमेरिकल्स में। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप बैलेंस शीट को समझ पाओ कि बैलेंस शीट क्या होती है। अच्छा, आपने बैलेंस शीट, कुछ लोगों को क्लियर होगी बैलेंस शीट क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा, है ना, कुछ लोगों को नहीं क्लियर होगी। तो बैलेंस शीट में देखो क्या करते हैं, एक तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, आगे हम उसको बनाना भी सीखेंगे। तो एक तरीके की क्या होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, और इसमें क्या लिखा होता है, इसमें आपका लिखा होता है एक तरफ कैपिटल और लाइबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल बेसिकली क्या होती है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस पे, और लाइबिलिटीज क्या हो सकती है कि या तो पैसा आप अपना लगाओगे, या तो आप पैसा बाहर से लेके आओगे, ठीक है, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, क्रेडिटर से मांग लिया, तो वो, तो कैपिटल और लाइबिलिटीज इस साइड रहती है, और जो भी एसेट होता है बिजनेस का वो इस साइड रहता है। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज होगा, जो राइट हैंड साइड है वहां पे आपका क्या होगा, एसेट होगा। तो जैसे अगर आप देखो बैलेंस शीट में कि आपने कैपिटल, आपने जो पैसा खुद लगाया वो है 60,000, लाइबिलिटीज क्या है आपकी, जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने 20-20 हजार रुपए यहाँ से लेके अपने बिजनेस में लगाया है। तो जो भी आपने पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए तक का पैसा लगाया, अब वो 1 लाख रुपए किस फॉर्म में है, या तो आपने कैश या बैंक, मतलब कैश में दिया होगा, बिजनेस में कैश पड़ा होगा आपका जो आपने लगाया, तो उससे सामान खरीद लियोगे तो बचा होगा। तो जो भी आपने 1 लाख रुपए लगाया वो या तो कैश के फॉर्म में आपके बिजनेस में लगा है, या तो डेटर है, या तो आपने किसी को उधार गुड्स दे दिए हैं कुछ पैसों के, ठीक है, वो लेके गया, उसमें पैसे नहीं दिए, वो आपके पास है ऐसा एसेट। कुछ स्टॉक खरीद लिया आपने, कुछ फर्नीचर खरीद ली, मशीन खरीद ली, उसी पैसों से कुछ बिल्डिंग खरीद ली। तो मतलब जो 1 लाख रुपए आपका था उससे आपने क्या बेसिक खरीदा है, एसेट्स खरीदे हैं, या फिर वो कैश रखा हुआ है आपके पास, या फिर कुछ उधार में गुड्स दिए हैं, तो वो भी हमारा एक तरीके से डेटा है कि हमें लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि जो भी आपके बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटीज के। क्यों कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल होते हैं आपके एसेट, क्योंकि उतना ही तो आप एसेट बना पाओगे जितना आप पैसा लगाओगे, चाहे पैसा अपना लगाओ चाहे पैसा बाहर से लगाओ,
ठीक है, आपका बिजनेस, आपने या तो पैसा खुद से लगाया है, मान लो आप कोई शॉप खोल रहे हो, ठीक है, कोई कैफे खोल रहे हो, आप आपने अपने पास से कितना लगा दिया, 60,000, और आपने लोन ले लिया 1 लाख का, 1,60,000 है। अब इस 1,60,000 से ही तो आप अपने एसेट्स खरीदोगे। इसी 1,60,000 से मान लो आपने 60,000 का फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, 50,000 का आपने मान लो स्टॉक खरीद लिया जो सामान बेचोगे, फिर 50,000 जो बता है उसमें से 20,000 कैश रखा है आपने अपने बिजनेस में कि चलो कोई लेन देन होगा उसमें यूज हो जाएगा, और जो 30,000 बचा है उसमें मान लो आपने कुछ लाइटनिंग वगैरह का कुछ मटेरियल खरीद लिया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ फिक्सचर या फर्नीचर वगैरह में कुछ खरीद लिया मान लो, ठीक है, तो वो हो गया आपका एसेट। तो जितना पैसा आप लगाते हो, चाहे अपना लगाओ चाहे बाहर का लगाओ, उसी से ही आप अपने एसेट्स बनाते हो। इसीलिए जो भी आपके एसेट्स होंगे वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ के इक्वल होंगे। तो जब भी आप अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपका टास्क यही होगा कि जो भी आपके एसेट्स आ रहे हो वो हमेशा आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल ही आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप एरर कर रहे हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि एसेट क्यों, ये जैसे जो फॉर्मूला था आपका कि क्यों एसेट्स आपके कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल है, ये तो क्लियर हो गया ना क्यों इक्वल है। नेक्स्ट आता है कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको एक्सप्रेस करें, जैसे बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में आप इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हो। जब इसी चीजों को, यही ट्रांजैक्शन को आपको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आ गया अपने कॉन्सेप्ट पे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जब बैलेंस शीट में जो भी आपके ट्रांजेक्शन वगैरह दिए हैं, ठीक है, क्या चीजें कैसे हैं, एसेट कैसी, कैपिटल कैसी, लायबिलिटी कैसी है, जब उसको आप एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हो, ये प्रूव करते हो कि एसेट हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वेशन के इक्वल हैं एक इक्वेशन के थ्रू, तो उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहेंगे। तो जैसे कि अब हमें इसे एक्सप्रेस करना, तो एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट हमारे कितने हैं, 1,00,000 के हैं, लायबिलिटीज हमारी 40,000 की हैं, कैपिटल हमारी 60,000 की है। तो ये हो गया है प्रूफ कि एसेट हमारे इज इक्वल है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स हमें दिए होंगे, हम कैसे उन्हें इक्वेशन में बनाएंगे, तो चलो उसको देखते हैं। ओके, सो अब बहुत ध्यान से देखना, हमने पहला ट्रांजेक्शन समझने के लिए, हम अभी न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी मैं बिल्कुल फॉर्मेट में नहीं बना रही हूँ, बट बता रही हूँ कि कैसे होगी सॉल्व चीजें, ठीक है। बाकी फॉर्मेट में हम डाल देंगे उसको तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा। जैसे हमने पहला ट्रांजेक्शन लिया है, ठीक है, अब देखना फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं। स्पीड अगर चाहो तो तेज कर लो क्योंकि लिखूंगी तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन हमने लिया कि जो गोपाल है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। आपको इस तरीके की हेडिंग दी होंगी, ठीक है, इसी तरीके के स्टेटमेंट आएंगे आपको क्वेश्चन में, ठीक है। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप लिख सकते हो गोपाल स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ओके, तो गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000 एज कैपिटल। ठीक है, अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कैपिटल शॉर्ट में लिख दिया है। तो एसेट क्या है आपका, इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, गोपाल ने बिजनेस को स्टार्ट किया है किससे, 20,000 एज कैपिटल। पहले स्टेटमेंट जो पहले 5 पॉइंट थे उसमें पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी ट्रांजेक्शन उसका कम से कम 2 जगह इंपैक्ट होगा ही होगा। तो 2 जगह इंपैक्ट मतलब या तो एसेट में, या तो कैपिटल में, या तो लाइबिलिटी। या तो एसेट लाइबिलिटी में फर्क देखोगे, या तो लाइबिलिटी कैपिटल में देखोगे, या तो कैपिटल एसेट में देखो, मतलब 2 जगह तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर हम देखें गोपाल ने बिजनेस को स्टार्ट किया, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 20,000 रुपए लगा रहे हो, तो 20,000 रुपए आप डालोगे उस बिजनेस में, ठीक है। किस फॉर्म में डाल रहे हो, कैपिटल फॉर्म में डाल रहे हो। तो 20,000 रुपए जो है वो एक कैश में जाएंगे, कैश में एसेट आता है, ठीक है। एसेट में क्या था, कैश था, कैश बैंक था, तो कैश आपका एसेट है। तो 20,000 रुपए का क्या आया आपके पास एसेट में, अगर मैं कैटेगरी डालूंगी 20,000 रुपए का आपका कैश आया, इज इक्वल टू कैपिटल ही रहेगी। कैपिटल कितनी है आपकी, 20,000 रुपए की आपकी बिजनेस की कैपिटल बन गई, लाइबिलिटी 0। तो अगर हम इक्वल देखें तो 20,000 का एसेट और यहाँ पे टोटल क्या हुआ
20,000। मीन कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का भी टोटल 20,000 है और एसेट का भी टोटल कितना है आपका 20,000। सो इक्वेशन जो है वो हेंस प्रूव्ड हो गई कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जितने हमारे एसेट है उतनी ही हमारी क्या है कैपिटल और लाइबिलिटी है। ये क्यों क्लियर हुआ आपको? ये इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसे लगाए होंगे, कैश लगाया तो कैश में एसेट, ऑफकोर्स एसेट होगा ये कैश। तो एसेट क्या हो गया आपका 20,000 और कैपिटल आपकी बढ़ी है तो कैपिटल हो गई 20,000 और लाइबिलिटी तो जो थी वही है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको जैसे दी हुई है कि गोपाल ने परचेज किया है कुछ, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज, मान लो 10,000 का फर्नीचर उसने, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, पहले पैसे लगाए, अब फर्नीचर खरीद लिया। तो इक्वेशन पहले लिख लेना हमेशा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। थोड़ा दूर दूर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अब चीज़ें बढ़ेंगी। तो पहला हमारे अगर ओल्ड इक्वेशन देखें, हमारी जो हम ओल्ड देख के आए थे पहला, तो उसमें क्या हमने देखा था? उसमें देखा था हमने कि हमारे पास क्या आया था। ओल्ड इक्वेशन में देखा था हमारे पास कैश आया था क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और कैपिटल हमारी बड़ी थी क्योंकि कैश लगाया था, तो कैपिटल के फॉर्म में ऑफकोर्स जाएगा। जो पैसा लगाते हो वही तो एसेट बनता है। तो कैपिटल लगाई थी 20,000 की, वही हमारे कैश में आ गया। ठीक है, सो ओल्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या था? ओल्ड इक्वेशन में हमारे पास था कैश। इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, पहले हम कैश लिख लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ें आपको बस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ हौच पौच बहुत होता है पेपर में। तो आपने लिखा कि कैश, कैश था आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, तो कैपिटल ही थी, है ना, कैपिटल ही लाए थे आप। लाइबिलिटी आपके पास कुछ थी नहीं, तो लाइबिलिटी एज इट इज़ लिखा है, रहने दो, लाइबिलिटी है। क्या था आपके पास? कैश कितना था आपके पास? आया था 20,000 रुपये का कैश आया था और कैपिटल कितनी हो गई थी? 20,000 रुपये की इससे कैपिटल आई थी और लाइबिलिटी हमारी जीरो थी। ये हमारी क्या थी? ओल्ड इक्वेशन थी। ठीक है, इसको लिख दिया ओल्ड। अब हमारी जो न्यू इक्वेशन दी हुई है इसके बाद जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपए का, तो फर्नीचर आया है। तो कैश के साथ हमारे एसेट में और क्या ऐड ऑन हो गया? वो हो गया आपका फर्नीचर। फर्नीचर कितने का आया है? फर्नीचर आपका आया है 10,000 का, तो 10,000 का हमारे पास एसेट बढ़ गया फर्नीचर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि परचेज किया। परचेज मतलब कि पैसा गया भी होगा, कितना गया होगा? 10,000 रुपए ही गया होगा। ठीक है, तो कैश से हम डिडक्ट कर देंगे 10,000 रुपए क्योंकि भाई 10,000 रुपए का फर्नीचर भी आया और 10,000 रुपए भी गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। कैपिटल में कोई असर आया है इस इक्वेशन से? नहीं भाई, कैपिटल जितनी थी उतनी ही रहेगी। लाइबिलिटी से भी कोई असर नहीं है, वो भी उतना का उतना ही रहेगा। तो अब कैश कितना हो गया हमारे पास? 20,000 रुपए पहले थे लेकिन हमने फर्नीचर खरीदा था, हमने 10,000 रुपए दे दिए, तो मतलब कि 10,000 रुपए का हमारे पास अब कैश बचा है और फर्नीचर भी हमारे पास आया तो वो भी हमारे पास कितने का बचा है? 10,000 का। और कैपिटल हमारी 20,000 की है और लाइबिलिटीज तो छोड़ दो, है ही नहीं। तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या है? टैली कर रही है कि जो भी एसेट है 20,000 के वो इक्वल है हमारे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, डेट इज 20,000 के। तो ये आपको हर इक्वेशन में देखना है गाइस। और इसी तरीके से देखो, अभी जब टेबल में बनाओगे ना तो ये जो हौच पौच हो रही है वो नहीं होगी, बट ये आपको याद रखना है, इसी तरीके से चीजें बनेंगी कि एसेट में जैसे आप कुछ नया आया है तो उसको हमने लिखा एज अ फर्नीचर, फिर हमने लिखा कि क्या अब दो जगह इंपैक्ट होगा। जरूरी नहीं कि एसेट साइड में हो तो उस साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल में हो सकता है एसेट ही के दोनों साइड में चीजें बदल रही हूँ। इक्वेशन याद रखना कि परचेज किया है तो कैश गया होगा और फर्नीचर आया होगा, दोनों ही हमारे एसेट हैं, तो एसेट में ही हमें दिखाना है। ठीक है, ये चीजें और प्रैक्टिस करो थर्ड इक्वेशन के साथ। थर्ड इक्वेशन है आपकी गोपाल परचेस्ड, ठीक है, फर्नीचर था वो, मान लो गुड्स खरीदे हैं, कुछ स्टॉक खरीद लिया, गुड्स फॉर कैश। कितने का खरीद लिया? मान लो 5,000 का। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। आई थिंक कट नहीं रहा है। गोपाल ने परचेज किया गुड फॉर कैश। अब हम वैसे ही करेंगे, हमें लिखना है यहाँ पे क्या? हमारा एसेट्स। ठीक है, एसेट किसके इक्वल होता है? कैपिटल के प्लस लाइबिलिटी के। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारी जो ओल्ड इक्वेशन में चीज़ें थी तो हमने क्या क्या देखा था हमारे पास? ओल्ड इक्वेशन अगर आप देखो कि कितना हमारे पास बना है एसेट, तो कैश था, फर्नीचर था हमारे पास, तो हमने लिख लिया कि कैश प्लस फर्नीचर ये हमारे पास था। हो सकता भी कुछ और आएगा, वो आपको दिख रहा होगा। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें होंगी हमारे पास। तो अब आ रहा है कि ओल्ड इक्वेशन में हमारे पास था क्या क्या? कैश कितने का बचा था हमारे पास टोटल? अगर देखो तो कैश हमारे पास बचा था 10,000 का और फर्नीचर बचा था 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 का हमने निकाला था, हमारे पास कैश बचा है, फर्नीचर भी हमारे पास 10,000 का बचा था और कैपिटल हमारे पास 20,000 की थी
और लाइबिलिटी हमारे पास 0 थी। अब न्यू इक्वेशन की बात करें जाए तो न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी? गोपाल ने गुड्स परचेज किया, इसका मतलब स्टॉक आएगा, और स्टॉक किस में जाएगा? एसेट में जाएगा। तो हमने स्टॉक को क्या किया? ऐड किया कि एसेट हमारा एक बढ़ा है, वो क्या आया है? स्टॉक आया, डेट इज 5,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया है। और सॉरी, ये मैंने ओल्ड में लिख दिया है, एक मिनट, ये ओल्ड में नहीं लिखना है, न्यू में लिखना है। चलो ठीक है, न्यू में लिखेंगे कि गोपाल ने परचेज किया तो 10,000 का कैश रहेगा ही रहेगा, बैलेंसिंग अमाउंट। फर्नीचर मेरे पास 10,000 का पड़ा ही पड़ा है। अब मैंने स्टॉक भी लिया हूँ, तो मेरा 5,000 का क्या हो गया? स्टॉक आ गया है। कैपिटल में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने कैश में किया, इसका मतलब कैश में फर्क आएगा, कैश गया है। कैपिटल 20,000 की 20,000 ही रहेगी, और लाइबिलिटी आपकी 0 ही है। तो कैश कितना गया है आपका? 5,000, क्योंकि 5,000 रुपए हमने दिए होंगे तब हमने लिया होगा। तो कितना बचा? ये 5,000। ये कैश अब कितना बचेगा रिमेनिंग? 10 से 10 था, 10 में से 5 चला गया, सिर्फ 5। फिर फर्नीचर हमारे पास 10,000 का बचा ही है, ठीक है। स्टॉक हमारे पास 5,000 का और आ गया है। कैपिटल हमारी 20,000 की है, और लाइबिलिटी हमारी कुछ नहीं है। तो अब देखो टोटल आपका एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का कितना है? 10, 5, 5, 20,000 इज इक्वल टू 20,000। तो फिर हमारा इक्वेशन जो है वो वेरीफाइड हो गया कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट एक और इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। पेपर में इसी तरीके से इक्वेशन आएंगे और आपको रिप्रेजेंट करना होगा। मान लो गोपाल ने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, फिर से गुड्स खरीदे हैं, परचेस्ड, ये लिखा मैंने। तो मैं ये पेन टैप पहली बार यूज़ कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको राइटिंग का ये इशू आ रहा होगा, तो अभी वो सही हो जाएगा। गोपाल परचेस्ड, प्रैक्टिस के साथ, गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब आप उधार खरीदा है, ठीक है, ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़, मान लो कितने रुपए का उधार खरीदा है? 20,000 का, ठीक है। फिर से हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना होता है हमारा इक्वेशन कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? नेक्स्ट हम लिख लेंगे जो जो चीज़ें हमारे पास पीछे थी, ठीक है, क्या क्या अभी हमारे पास है, गोपाल के पास क्या क्या है। तो गोपाल ने सबसे पहले क्या किया था? हमने देखा था गोपाल के पास क्या है? कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है। तो एसेट्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास कैश है, हमारे पास फर्नीचर है, और हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। कैपिटल एज इट इज, और लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि गोपाल के पास कितना कैश था पहले, ठीक है। ओल्ड इक्वेशन अगर देखो, गोपाल के पास कितना कैश था, तो गोपाल के पास 5,000 का कैश बचा है, 10,000 का फर्नीचर बचा है। सो ये ओल्ड वाली इक्वेशन है, ठीक है गाइस। 5,000 का कैश है, 10,000 का फर्नीचर है, और स्टॉक कितने का खरीदा था? 5,000 का ही खरीदा था, ठीक है। कैपिटल उसके पास 20,000 की है, कोई भी लाइबिलिटी अभी तक नहीं। अब देखो, अब ये जो नई इक्वेशन है ना, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, ये ओल्ड वाली है। अब जो नई इक्वेशन है वो बोल रही है कि गोपाल ने गुड्स परचेज किया, इसका मतलब स्टॉक और बढ़ा होगा एसेट में। लेकिन कैसे बढ़े? अगर कैश बोलता तो हम कैश कम करते, बट यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिट, इसका मतलब पैसा नहीं गया है आपके पास, लायबिलिटी बढ़ गई है। और कितने की बढ़ गई है? 20,000 की बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? स्टॉक तो स्टॉक है ही हेडिंग, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। लाइबिलिटी में बस आपको 20,000 लिखना है। तो कैश एज इट इज रहेगा आपके पास, जो था वही है। फर्नीचर 10,000 का था, 10,000 का। ये स्टॉक आपका पास और बढ़ गया, कितने का बढ़ गया? 20,000 का और बढ़ गया है, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे, मतलब कि एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ नहीं जो, यहाँ पे हम कुछ करेंगे, यहाँ पे हम 0 0 लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कुछ नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। कैश जितना था उतना ही है, फर्नीचर जितना था उतना ही है। इस इक्वेशन से सिर्फ 20,000 का आपका स्टॉक आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो कि कैपिटल कितनी है, कैपिटल आपकी 20,000 की ही है। लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई है, क्योंकि आपने 20,000 उधार पे खरीद लिया है चीज़, ठीक है। तो 20,000 का उधार हो गया आपके ऊपर, ये न्यू इक्वेशन है। तो अब टोटल करो आप, तो 5,000 का कैश हुआ तो 5,000 उतारेंगे, 10,000 का फर्नीचर है तो 10,000, स्टॉक आपका 20,000 का है, तो ये टोटल आप कितना हो? 20, 10, 30, और सॉरी ये 20 और ये 5, 25 होगा, ठीक है। ये 5,000 का स्टॉक है, 20,000 का स्टॉक और आया है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 40,000। और अगर अब इधर भी देखो तो 20,000 प्लस 20,000 ये कितना होगा? आपका 40,000 होगा। तो इसका मतलब जो एसेट है वो आपकी लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की सम की क्या है? इक्वल है, ये ना, देखिए ये वाली इक्वेशन में। तो ये चीज़ थोड़ा सा सही कर लेना कि जब भी न्यू इक्वेशन डालो, ठीक है, जैसे नई इक्वेशन डाली है कि गोपाल ने परचेज किया कैश है, तो ओल्ड वाली में से अभी मत शो करो। जैसे मैंने ओल्ड का 10 उतार लिया है ना, फिर 5 कैंसिल किया, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ ठीक कर लो कि डायरेक्ट यहाँ पे मतलब माइनस करो 5,000, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर, वो आप कहीं डबल नया जोड़ के घटा दो, 5,000।
तो ये 5000 आ गया। फिर फर्नीचर 10,000 का था तो 10,000 का ही है, तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ मत करो, ठीक है, मतलब कि ज़ीरो लिख दो। तो ऐड होगा कि पुराना फर्नीचर पड़ा ही हुआ है तो 10,000 का ही है, और स्टॉक नया आया है तो 5,000 का ऐड किया, जैसे कि हमने इस वाले में किया है ना, कि जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ उसको हमने 0 0 से रिप्रेजेंट किया है, वो चीज़ आपको देखनी है। नेक्स्ट हम और ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी और प्रैक्टिस हो। तो अब एक और ट्रांजेक्शन लेंगे, वो लेंगे हम कि गोपाल ने गुड्स को सोल्ड किया है, ठीक है, अभी तक बेचा नहीं, खरीदा है ना। तो गोपाल सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, मान लो 10,000 के गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। अभी कैश का भी देख लेंगे, पहले क्रेडिट का देख लेते हैं कि उधार पे अगर बेच रहा है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो बेसिक है, अब तो इतना याद हो गया आपको कि एसेट इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है, वो लिख लो पहले तो। अब जैसे ओल्ड इक्वेशन पे जाओ, ओल्ड इक्वेशन में देखो क्या क्या था हमारे पास, ठीक है, गोपाल के पास क्या क्या भरा पड़ा है, कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, ठीक है, और तो कुछ एडिशनल चीज आई नहीं है। तो कैश लिखा कि कैश है उसके पास, फर्नीचर है सेट में, और इसके पास क्या है, स्टॉक है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ एग्जाम में भी ध्यान देना कि जैसे इक्वल यहाँ लगाए ना, और स्टॉक और ज़्यादा जा रहा है आगे, तो वो मत गड़बड़ करना, यहाँ से इसको अलग कर देना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और दूर लिख दूँ, वरना टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने लिखा क्या है। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें वो पेपर में ना थोड़ा कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कैपिटल, और यहाँ पे थोड़ा दूर लिखेंगे लाइबिलिटीज, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो अब देखो, क्या कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, एक और चीज बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती वो हम देख लेंगे स्टेटमेंट से। अब हमने क्या किया कि कैपिटल की कैपिटल है, लाइबिलिटीज की लाइबिलिटीज है। अब हमारा आ रहा है कि पहले क्या क्या था, कितना कैश था, वो फर्नीचर वो उतार लेंगे। तो ओल्ड इक्वेशन के हिसाब से जाए तो हमारे पास 5,000 कैश है, 10,000 का फर्नीचर है अभी, तो 5,000 का कैश है, 10,000 का फर्नीचर है, और स्टॉक कितने का है, स्टॉक हमारे पास 25,000 का है, ठीक है, 25,000 का स्टॉक है। अब अगर हम देखें हमारे पास कैपिटल कितने की थी, तो कैपिटल हमारे पास कितने की थी, 20,000 की थी, और लाइबिलिटीज भी हमारे पास 20,000। अब गोपाल ने क्या किया, अब गोपाल ने गुड को बेचा है, ठीक है, गुड्स को सोल्ड किया, इसका मतलब स्टॉक कम होगा 10,000 से, लेकिन कैश नहीं आया है, तो कैश में प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है, मतलब वो वसूलेगा बाद में। तो डेटर हमारे क्या होते हैं, डेटर भी हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, याद है आपको, डेटर भी क्या होते हैं, आपके एसेट होते हैं। तो इसका मतलब हमें एक और कैटेगरी बनानी होगी एसेट की, वो होगी हमारी डेटर की, ठीक है। तो ये आप सोच रहे होगे कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ी जगह आपको एग्जाम में और देनी होगी। चलो कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बहुत क्लियर रहना, ठीक है। तो हमने डेटर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, डेटर आया हमारे पास, कैपिटल हमने एज इट इज़ लिख दी, और लाइबिलिटी हमने एज इट इज़। तो डेटर कितने का आया है, डेटर आया 10,000 का, क्योंकि हम आगे जाके वसूलेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि उधार पे बेच दिया तो हमारे पास वो एसेट नहीं, वो एसेट ही है 10,000 का। तो 10,000 का हमारे पास डेटर आया होगा, लेकिन गड़बड़ क्या कर दी, ओल्ड इक्वेशन लिख दी, नहीं लिखनी है ना, बिल्कुल नहीं लिखनी है। तो कैपिटल कितनी है गाइस, कैपिटल है आपकी 20,000 की, लिख लो, और लाइबिलिटी कितनी है आपकी 20,000 की, ये हमारी ओल्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो आप मेरी मिस्टेक से और कुछ सीख रहे होगे। अब नई क्वेश्चन में क्या है कि गुड को सोल्ड किया, इसका मतलब कि कैश जो था वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा आया नहीं है, फर्नीचर जो है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। गुड्स को सोल्ड किया, इसका मतलब 10,000 से हमारा स्टॉक जो है वो जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स चले गए होंगे। फिर है हमारा डेटर, डेटर में हमने क्या देखना है, डेटर में हमें देखना है कि हमने बेचा है कितने का, 10,000 का, इसका मतलब 10,000 का हमारे पास डेटर एज एसेट आएगा। कैपिटल पे कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, वो उतनी रहेगी, और लाइबिलिटी भी आपकी उतनी ही रहेगी। ये आपकी नई इक्वेशन है। अगर हम टोटल करें तो 5,000 का कैश है हमारे पास, फर्नीचर 10,000 का ही है, स्टॉक कम हुआ है 15,000 का ही बचा है अब, और डेटर हमारे पास 10,000 के आ गए हैं। ये कितना है, 20,000 और 20,000, ये हो गया हमारा 40,000। इसको टोटल करो, 15 और 5 20, और 10 और 10 20, तो 40 इज इक्वल टू 40 मीन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके के अकाउंटिंग क्वेश्चन आएंगे जो आपको बनानी है, और बहुत ही ध्यान से बनानी है, दो जगह इंपैक्ट होगा ही होगा, तभी वो चीजें बैलेंस हो पाएंगी, तभी वो इक्वल आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे गाइस, इसके बाद हम कल और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे मान लो एक और आ गया आपको कि गोपाल ने रेंट पेड किया है, ठीक है, गोपाल पेड रेंट
ऑफ रुपीज, मान लो 5,000 का उसने रेंट दिया है। अब आप कैसे लिखोगे? 50,000 हो गया, इतना गोपाल क्यों रेंट दे देगा भाई, इतना सस्ता सस्ता तो सामान खरीद रहा है ना। तो 5 को क्या कर लोगे, 50 को कर लोगे 5,000। सो नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखनी है कि हमारी इक्वेशन क्या होती है कि एसेट इज इक्वल टू, बहुत दूर दूर लिख रहे हैं आपकी बात क्योंकि हमारे पास एसेट हैं ज़्यादा, डेटर भी आ गया तो हमें काफ़ी चीज़ें लिखनी है। तो क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, कैश था, ठीक है, फर्नीचर था, स्टॉक था, और क्या था, डेटर था हमारे पास एसेट पे, ठीक है। डेट ना लिखना वरना वो आप सोचोगे लाइबिलिटी होती है डेट, ठीक है, कि डेटर कैपिटल है और लाइबिलिटीज। अब देखें कि एसेट, ठीक है, ओल्ड इक्वेशन में हमारे पास कैश कितना बड़ा था, जाओ पीछे देख के आओ, हर इक्वेशन ना रिलेट होके ही पेपर में भी आएगी। तो इसी तरीके से आपको, जैसे मैं एक एक स्लाइड पे दिखा रही हूँ, वहां पे आपको पूरा टेबल बना के करना है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। बट एज थोड़ा जगह ले रहा है, फैल फैल के लिख रहा है, पहली बार ये थोड़ा यूज करी हूँ ना, तो अभी उतना पकड़ नहीं आई इस पे। तो कैश है, फर्नीचर, स्टॉक, तो कैश कितने का है, 5 का, फर्नीचर 10 का, ये वाली देखा करो हमेशा, लास्ट वाली जो चीजें करके आते हो ना, ये वाली से उतारा करो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ये वाली चीज। तो कैश कितना है, 5,000 है, फर्नीचर 10,000 है, तो कैश लिखा 5,000, फर्नीचर लिखा आपने 10,000 का। स्टॉक कितने का है, स्टॉक पे जाओ, स्टॉक है आपके पास 15 और डेटर है 10, ठीक है, स्टॉक है 15 और डेटर है 10,000 का। कैपिटल कितने की थी, 20,000 की थी, और लाइबिलिटी तो याद ही होगी 20,000 की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि अब ये हमारी ओल्ड इक्वेशन की थी कि ओल्ड इक्वेशन के हिसाब से कितना था हमारे पास। अब हमने नया कुछ गोपाल ने किया कि गोपाल ने रेंट दिया है। अब जाओ स्टार्टिंग में सबसे पहले वाले 5 पॉइंट पे, देखो 5 पॉइंट बार बार आपको कहीं ना कहीं हिट करेंगे। अब जैसे 5वें पॉइंट में हमने लिखा था कि जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं वो कैपिटल पे ऐड करते हैं, और जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो कैपिटल से माइनस करते हैं। अब रेंट क्या है, रेंट आपका एक खर्चा है, तो वो क्या करोगे, कैपिटल से माइनस करोगे। अब ये एसेट तो है नहीं आपका, खर्चा है, ठीक है, तो खर्चा है, लाइबिलिटी भी नहीं है किसी को कि आपने किसी से लोन लिया है तो आपको पे करना है, ये खर्चा है, तो खर्चे को क्या करते हो हमेशा, कैपिटल से माइनस करते हो। तो ये वाली इक्वेशन में आपने क्या करना है, कैपिटल से 5,000 रुपए आपके क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी आपके पास कुछ आई नहीं है तो 20,000 की 20,000 ही रहेगी, तो इसको मैं जीरो कर दे रही हूँ, ठीक है। टोटल करने के समय पता चला 20 20 40 कर दिया आपने, तो ये चीज़ भी याद रखना, ये जीरो ही रहने दो, ठीक है। सिर्फ इस नई इक्वेशन से कहाँ पे फर्क आया, सिर्फ कैपिटल पे फर्क आया है, ठीक है। नई इक्वेशन कहाँ फर्क आया, कैपिटल में फर्क आया कि -5,000, फिर 2 जगह आएगा, ये तो आपको हिट कर गया कि 2 जगह ही आएगा। अब देखो गोपाल ने पेड किया है, मतलब कि पैसा गया होगा, ठीक है, कैश गया होगा, कैश कम हुआ होगा, तो कैश 5,000 था, 5,000 उसके पास से चला भी गया। अब गोपाल के पास फर्नीचर जो था वो उस पर कोई असर आया नहीं है, स्टॉक जैसा था वैसा ही होगा, डाटा जैसा था वैसा ही होगा। अब टोटल करो आप, 5,000 का कैश गया, कैश कितना बचा, जीरो। फर्नीचर कितना है उसके पास, 10,000 का है। स्टॉक कितने का है, 15,000 का है। डाटा कितने के हैं उसके पास, 10,000 के हैं। कैपिटल कितने की है, 15,000 की है। और लाइबिलिटी कितने की है, 20,000 की है। अब इसको टोटल करो, 15 20 कितना हो गया आपका, 35, और इसको टोटल करो 10 10 20 और 15 35, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो गाइज ये हमने डिस्कस किए हैं आपके एक एक करके ट्रांजेक्शन्स को। कल हम इसी तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट के साथ फिर से उसको करेंगे, और डायग्राम में फॉर्म में, मतलब जो भी टेबल उसके फॉर्म में करेंगे कि एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ना इजी लगने लग जाए। अभी मुझे पता है आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, अभी आपको जैसे लिखते हो ना कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है, अभी यहाँ पे आप गड़बड़ करोगे, भूल जाओगे, जैसे मेरे से भी कुछ कुछ चीजें मिस हो रही थी, तो वो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कैपिटल और लाइबिलिटीज में आप, मतलब वो जो आता है ना कि 2 जगह जाएगा, फिर आप वो सोचने में थोड़ा टाइम जाएगा आपको, और जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीजें आपकी मास्टर होती जाएंगी। विद दिस टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल, इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को देखा, ठीक है। अब हम प्रॉपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको उससे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये है, जो कि आपको बता रहा है कि आपको इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी। मीन्स अकाउंट, बिजनेस में क्या होता है, अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसी को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में या इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको इस तरीके से दिए रहेंगे, जो भी आपके ट्रांजेक्शन है कि मुकेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया इतने कैश से, उसने गुड्स को परचेज किया, उसने क्रेडिट पे परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया।
अब आपको वन बाय वन क्या करना है, इसको शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। उस दिन हमने डिस्कस भी किया था अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बननी है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर वे में बताएंगे कि आपको ऐसे टेबल बना लेनी है, ठीक है। ये वाला जो रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं कम स्पेस है यहाँ पे, इस पे आप लिखते हो अपना सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका सीरियल नंबर। नेक्स्ट जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांजेक्शन, जैसे जो भी आपके ट्रांजेक्शन दिए हैं उसकी हेडिंग पूरी अमाउंट के साथ यहाँ पे क्या करोगे, उतारोगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपको पता है वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ वाले पोर्शन पे हम लिखेंगे अपने एसेट्स, ठीक है, इतनी स्पेस में, और इज इक्वल टू क्या होता है आपका कैपिटल प्लस यहाँ पे हो जाएगी आपकी लायबिलिटीज। तो ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपका पहला था, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे दो चीज आप कर सकते हो, या तो पहले ही आप समझ जाओ कि कौन कौन से एसेट्स हैं आपकी स्टेटमेंट में और उसकी अलग अलग हेडिंग बना लो स्टार्टिंग में ही, या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे जैसे चीजें आपके सामने आ रही हैं उस हिसाब से आप एसेट्स की हेडिंग के बाद एसेट्स ऐड करते जाओ, और इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में वो एसेट्स नहीं है तो वहां पे जीरो ऐड कर सकते हो, ठीक है। या तो ब्लैंक स्पेस है तो इसका मतलब वो निल ही कंसिडर किया जाएगा। तो जो मैं बता रही हूँ वो मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको बताती हूँ। देखो मुकेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, तो आपका एसेट क्या होगा, एक तो कैश हो जाएगा, ठीक है। परचेज किया है गुड्स को तो स्टॉक भी आपका एसेट्स की कैटेगरी में ही आएगा। क्रेडिट पे किया है तो आपने लाइबिलिटी बढ़ाई होगी तो वो लाइबिलिटी में जाएगा क्रेडिटर के फॉर्म में। फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर क्या आपका एसेट है तो वो भी आपकी एसेट की कैटेगरी में आएगा। रेंट पेड किया ये एक्सपेंस हो गया। कमीशन रिसीव की ये गेन है, ये नहीं होगा एसेट, ठीक है। कैश निकाला है ये भी एसेट नहीं होगा। गुड्स को सोल्ड किया है, ठीक है, जैसे कैश एसेट था, गुड को सोल्ड किया तो स्टॉक में ही जाएगा ये एसेट। और क्रेडिटर्स को पेड किया है, ठीक है, तो ये तो लाइबिलिटी कम हुई है। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, इसका मतलब कि आपने डेटर बनाए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अगर क्रेडिट पे बेचा है सामान तो मैं आपसे पैसे लूंगी ना, तो वो मेरा क्या है, एसेट है, आप मेरे एसेट हो, मुझे आपसे पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो डेटर भी एसेट होता है। तो ये बात होती है ना कि आप पहले यहाँ तो कैटेगरी बना लो कि यहाँ पे कैश लिख लो, स्टॉक लिख लो, ठीक है, डेटर लिख लो, और इस तरीके से बना के फिर जो भी जो ट्रांजेक्शन होते जाएंगे उस हिसाब से करोगे। या फिर हम सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने पहला ट्रांजेक्शन लिखा जो कि हमारा क्या था, जो कि हमारा था कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन लिख के बताऊंगी, बाद में मैं शॉर्टकट यूज करूंगी, आपको पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मुकेश ने क्या किया, स्टार्ट किया है बिजनेस को विद कैश, ठीक है। स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि लिख रही हूँ तो समय लगेगा। और कितने रुपए के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी लिखोगे यहाँ पे 80,000। अब इसी ट्रांजेक्शन की आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो देखो एसेट क्या हो जाएगा आपका, एसेट यहाँ पे है आपका कैश, ठीक है, कैश आपका एसेट है। अभी ये पूरी जगह जाएगी इसलिए मैं थोड़ा कैश को और इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है। अभी आपको अब बाद में पता चलेगा कि ये स्पेस का यूटिलाइजेशन क्यों जरूरी है। उससे पहले वाले पार्ट में तो हमने सिंपल किया था तो वहां पे इतना स्पेस हर स्लाइड पे हमने यूज कर लिया था, बट यहाँ पे हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो कैश, मुकेश ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से, तो हुआ क्या होगा कि उसने कैश लगाया होगा बिजनेस में। और जब भी कोई ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस में आपके क्या आया होगा, कैश आया होगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो दो जगह आपका ट्रांजेक्शन क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। कैपिटल भी आपकी आई तो दूसरा किस फॉर्म में आई, कैश के फॉर्म में। तो एसेट आ गया आपके, एसेट क्या है आपके, कैश। तो एसेट कितना है आपका 80,000, तो कैश में आप लिख दोगे 80,000। और यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के फॉर्म में आपका एसेट आया ना, तो यहाँ पे आपने लिखा है कैपिटल। और कैपिटल कितनी हुई आपके यहाँ पे 80,000। लाइबिलिटी 0 है क्योंकि अभी कोई भी लाइबिलिटी नहीं आई है। इसका मतलब अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आप लिख सकते हो फाइनल इक्वेशन कि आपके जो एसेट हैं वो कितने के हैं, 80,000 के हैं, और जो आपकी कैपिटल और लाइबिलिटी प्लस है वो भी क्या है, 80,000 की है। इसका मतलब आपके एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हेंस ये क्या होगी, आपकी जो कंडीशन है अकाउंटिंग इक्वेशन है वो प्रूव्ड होगी, सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन ये रहा आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन कह रहा है कि गुड्स को परचेज किया है फॉर कैश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि परचेज किया है, ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कितने कैश का किया है, अब देखो
कैश यहाँ पे देखना, पहले अमाउंट देखेंगे 28,000, ठीक है। तो लिखते हैं हमने 28,000। जो भी साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए थोड़ा सा होगा, बाकी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इसको 11th में करके आए हैं। अच्छा, राइटिंग पे इतना मत जाना क्योंकि मैं पेन टैब फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत वो ऐसे बन रही है, धीरे धीरे प्रूव होगी, बट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं लिख के आ रही हूँ, ठीक है। तो सुन लो, अपनी कॉपी में भी लिखते जाओ। तो गुड्स को परचेज किया, तो गुड्स क्या होगा आपका, स्टॉक पे लिखते हैं, अकाउंट्स में हम गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। परचेज या सेल्स में इसमें जाएगा क्या, स्टॉक। तो स्टॉक की बात करें अगर हम, तो स्टॉक कितना होगा हमारा, तो एसेट की कैटेगरी में जाएगा। तो हमने एक एसेट की कैटेगरी बनाई यहाँ पे जो कि हुई हमारी स्टॉक की, ठीक है। इससे पहले वाले में तो था नहीं, इसलिए मैं कह रही थी यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो या फिर कुछ मत लिखो, ठीक है। अब अगर आपने गुड्स परचेज किया है कैश के थ्रू, तो कैश जो है वो कम हुआ होगा और गुड्स जो है वो आया होगा। तो ये देख रहे हो आप, ये आपकी हेडिंग है यहाँ पे। इक्वेशन कह रहा है कैश आपके पास 80,000, अगर स्टॉक की बात करी जाए तो अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो 0 करके कि मेरे पास कुछ स्टॉक नहीं है। तो ये चाहो तो वहां पे पेपर में भी ऐसे कर आना, ठीक है, ताकि आपको ही कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि ये जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, कि गुड्स को खरीदा है कैश पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कैश जितना था कैश तो उतना ही रहेगा, मीन कैश में इस इक्वेशन के थ्रू कोई चेंज नहीं है, तो नई इक्वेशन में कैश हमारा कुछ नहीं फर्क है, तो वो 0 ही रहेगा। स्टॉक की बात की जाए तो आपका एक मिनट, गुड परचेज किया है कैश पे, तो कैश जाएगा ना, ठीक है, तो कैश जाएगा। तो यहाँ पे कैश माइनस करो, 80 में से 28,000 जो है वो माइनस होगा, एज आपने कैश दिया होगा तभी गुड्स परचेज किए होंगे। स्टॉक कितने का आया होगा, 28,000 का आया होगा, एज आपने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। कैपिटल आपकी कितनी रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा, कैपिटल जितनी थी उतनी ही रहेगी नई इक्वेशन में, और लाइबिलिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। ये नई इक्वेशन है, इसीलिए मैंने सिर्फ नई इक्वेशन का ही इफेक्ट दिखाया, ये मत समझना 0 क्यों कर दिया, 80 तो था, 80 ऊपर वाले में था। बट अभी की इक्वेशन की बात करी जाए कि जो हमारा बता रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, उसका इफेक्ट दो जगह जा रहा है, पहला तो कैश कम हो रहा है, दूसरा स्टॉक आया है, बस, ठीक है। अब आप जब फाइनल इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगी, फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी कि 28,000 का कैश कम हो गया, तो अब आप लिख लोगे कि कैश बचा आपके पास 52,000 का, ठीक है, प्लस आपके पास स्टॉक की बात की जाए तो कितना स्टॉक है आपके पास, 28,000 का है। नेक्स्ट अगर हम कैपिटल की बात करें तो आपके पास कैपिटल कितने की है, 80,000 की है। लायबिलिटी कितने की है, 0 की है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन आपकी बता रही है फाइनल इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये फाइनल इक्वेशन है, वो बता रही है कि आपका 52,000 कैश है इस टाइम पे, स्टॉक 28,000 का, कैपिटल 80,000, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। आप देखो क्या इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल है, तो यस 5 और ये आप देखो 80,000 हो जाएगा जुड़ के, और ये 80,000, इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है काउंटिंग इक्वेशन कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो सेटिस्फाइड है। तो ये वाले में कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे ना आपको भी ऐसे ही करके आना है कि 28,000 जब भी इक्वेशन उतारोगे नहीं, उसका इम्पैक्ट बस दिखाओगे, बाकी चीजें एज इट इज मत उतारना। बाकी चीजें जब फाइनल इक्वेशन लिख रहे हो ना तब जोड़ घटा के चीजें लिखोगे, ठीक है। तो ये था आपका पहले दो ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आप कंटिन्यू कर लोगे पेपर में क्योंकि आपका पेपर बड़ा होगा, यहाँ पे स्लाइड कम पड़ रही है लिखने में, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा क्या है, वो है हमारा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हमने इसको हम दोबारा भी लिख ले रहे हैं क्योंकि हमारा वो वाला पेज तो अब आपका चला गया है। तो सीरियल नंबर था, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ट्रांजेक्शन, आपको तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका एक ही पेज में होगा, नहीं होगा तो आप दोबारा जब बनाओगे पीछे जाके तो फिर आपको भी करने की जरूरत पड़ेगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये शॉर्ट पे लिख रही हूँ, आप फुल लिख के आना, लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स हमारा क्या था, एसेट्स हमारा इससे पहले हमने देखा कैश है, स्टॉक है, और अभी कुछ नहीं है एसेट में, तो हमने ऐसे लिख दिया। कैपिटल थी हमारी और लायबिलिटी तो अभी हमारी कुछ है नहीं, बट लिख लो, ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ट्रांजेक्शन थर्ड की बात करें तो थर्ड उतारने से पहले पहले वाला उतार लो यहाँ पे कि इक्वेशन फाइनल बनी क्या थी, ठीक है, उसके बाद ही हम कर पाएंगे कि क्या अब आएगा इम्प्रूव होके। तो इक्वेशन हमने उतारी, जो हमारी इक्वेशन थी वो उसमें हमने देखा कि हमारे पास कैश 52,000 का है, स्टॉक 28,000 का है। कैश हमारे पास 52,000 का है, स्टॉक हमारे पास 28,000 का है, और कैपिटल हमारे पास 80,000 की है, और लायबिलिटी हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम 0 करेंगे। अब देखो, अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ थर्ड ट्रांजेक्शन का ही इम्पैक्ट शो करेंगे, ठीक है। क्या है कि हमने गुड्स को परचेज किया है ऑन क्रेडिट 20,000, तो लिख लोगे कि परचेस्ड, ठीक है, मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब देखो गुड्स परचेज किया, इसका मतलब स्टॉक बड़ा होगा,
कैश गया होगा कि नहीं गया होगा, क्रेडिट पे उधार पे है तो कैश तो गया नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ी होगी, जिससे आपने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे वो उसको आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो लाइबिलिटी बढ़ी। तो आप यहाँ पे लाइबिलिटी के जगह क्या कर लोगे, हेडिंग डाल लोगे क्रेडिटर। ठीक है, क्या डालोगे, क्रेडिटर। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो ना, हर हेडिंग की एसेट में बेसिक है क्या, वैसे ही लाइबिलिटी में बेसिक क्या है, आपका क्रेडिटर है। तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कि हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट ₹20,20,000। तो देखो स्टॉक होगा हमारे पास आया होगा क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं, और दूसरा है कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया। इसका मतलब हमने पैसे तो दिए नहीं होंगे कि हमारा कैश कम हो, जैसे पहले वाले में था हमने कैश पे खरीदे थे तो हमारा कैश जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टॉक तो बढ़ेगा लेकिन कैश नहीं जा रहा है, क्रेडिट पे खरीदा मतलब उधार खरीदा। इसका मतलब हमारे जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, अब ये जो क्रेडिटर की हेडिंग बनाई यहाँ पे हमारा क्रेडिटर में अमाउंट ऐड होगा। तो कैश कितना है, अब इस ट्रांजेक्शन का देखो, गुड्स परचेज किया ना तो इसका मतलब कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ये जीरो ही रहेगा। स्टॉक की बात करी जाए तो हाँ, स्टॉक आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, स्टॉक आपका इंक्रीज होगा। स्टॉक आपका कितने से इंक्रीज होगा, स्टॉक आपका इंक्रीज होगा 20,000 से। ठीक है, अगर हम कैपिटल की बात करें तो नहीं, कोई फर्क नहीं है, कैपिटल जितनी थी उतनी रहेगी। क्रेडिटर की बात करें तो हाँ, 20,000 का उधार ही लिया है तो क्रेडिटर हमारे बढ़ जाएंगे, हमें पे करना है। तो अब हम अगर इक्वेशन देखें हमारी क्या आ रही है, तो आप देख पा रहे होगे सम अप करके कि आपकी इक्वेशन आ रही है कि कैश हमारे पास एट द एंड 52,000 का है, स्टॉक हमारे पास 48,000 का है, और कैपिटल और लाइबिलिटी में देखें तो 80,000 की हमारे पास कैपिटल है और 20,000 के हमारे पास क्रेडिटर है। इसका मतलब जो हमारे ये है एसेट्स हैं, एसेट कितने हो गए आपके, एसेट हो गए आपके 1,00,000 के, और कैपिटल लाइबिलिटी कितने की, 80 और 20 1,00,000। इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब अगर हम 4 ट्रांजेक्शन की बात करें तो 4 ट्रांजेक्शन देखो क्या है, 4 ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश। इसका मतलब फर्नीचर आया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो कि परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, कितने रुपए का खरीदा है, एक बार देख लो, खरीदा है आपने 6,000 का। ठीक है, 6,000 का मुकेश ने फर्नीचर खरीदा है कैश पे। तो अब देखो, पहली बात तो खरीदा है। ठीक है, आप कभी भी खरीदते हो तो आपके पास से पैसा जाता है, तो इसका मतलब जो एसेट है, कैश है, वो कम हो रहा होगा। नेक्स्ट चीज है कि परचेज किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी तो आया होगा बिजनेस में। फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है, इसका मतलब एक एसेट और एडिशनल आपके बिजनेस में आ गया। तो अब एक और हेडिंग बना लोगे, वो हो जाएगी आपकी फर्नीचर की। ठीक है, अगर हम इससे पहले वाली इक्वेशन देखें तो भाई आप 0 लगा सकते हैं, तो कुछ मत लगाओ कि आपके पहले आपके पास फर्नीचर नहीं था। अब देखो, फर्नीचर परचेज क्या है, इस इक्वेशन का इफेक्ट कैसे जाएगा, कैश पे कोई फर्क जाएगा, हाँ पैसे गए हैं, इसका मतलब 6,000 रुपए कम होंगे। ठीक है, अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक पे कोई असर आएगा, नहीं कोई असर नहीं आएगा, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, फर्नीचर आया है, इसका मतलब 6,000 का फर्नीचर बढ़ेगा, आया है। ठीक है, कैपिटल पे कोई असर नहीं है इस वाले ट्रांजेक्शन से। देखो 80 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि हम इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप भी मत करना, वरना फिर हो सकता है 80 जोड़ दो। ठीक है, 160 कर दो, फिर इक्वेशन वेरीफाइड नहीं होगी। ठीक है, तो 0। और क्रेडिटर की बात की जाए तो कोई फर्क नहीं है इस इक्वेशन से, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं आया है। तो कैश कितना हो गया आपका, कैश तो अब खैर कम हो गया, तो कैश हो गया आपका 48,000 का। ठीक है, स्टॉक अगर देखो आप तो स्टॉक हो गया आपका 48,000 का, जो था वही है। फर्नीचर 6,000 का है, कैपिटल 80,000 की है, और लाइबिलिटी 20,000 की है। ठीक है, मिस्टेक है, 46 हो गई है। ठीक है, 46,000। आप इसको जोड़ लो कि 46 और 6 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 46 6 52, 52 प्लस 48 ये कितना हो जाएगा आपका 1,00,000, और ये कितना है आपका 1,00,000। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो आपकी सेटिस्फाइड है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बाकी ट्रांजेक्शन। तो ना इस स्लाइड में भी आप लिख सकते हो सीरियल नंबर। ठीक है, बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, आपको तो नहीं लिखना पड़ सकता है क्योंकि आपके पास जो पेज होगा वो बड़े से बनाओगे। ठीक है, जब भी कोई कॉपी दी हो तो उसको ऐसे कर लेना हॉरिजॉन्टल, और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। ये हो जाएंगे आपके एसेट्स, और ये आपकी कैपिटल, और ये हो गई आपकी लाइबिलिटी। एसेट कितने थे, कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर आया था, है ना। राइटिंग देखो, जो भी मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ बोल रही हूँ, आप समझ लेना। कैपिटल है, और लाइबिलिटी में हमारे पास थे क्रेडिटर्स। ठीक है, लास्ट वाली इक्वेशन जैसे कि लिखते हैं, लिख ले रहे हैं एक बार, क्या थी लास्ट वाली इक्वेशन। लास्ट वाली इक्वेशन थी कि कैश 46,000 का है, स्टॉक 48,000 का है। कैश 46,000 का है, स्टॉक 48,000 का है, फर्नीचर 6,000 का है, कैपिटल 80,000 की है, और लाइबिलिटी आपकी 20,000 की है। ठीक है,
नाउ इस इक्वेशन की बात करेंगे जो कि 4 थी, फिफ्थ इक्वेशन की बात करेंगे। फिफ्थ इक्वेशन कह रही है रेंट पेड किया है आपने, क्या किया है, रेंट पेड किया है, पेड किया है रेंट, रेंट कितना पे किया है, रेंट अगर आप देखें तो आपने पे किया है 2000 का, ठीक है, 2000 का आपने रेंट पेड किया। अब देखो क्या ये रेंट जो पे किया वो कोई आपका कैश है, नहीं, कैश नहीं है, रेंट क्या है आपका एक तरीके का एक्सपेंस है, खर्चा है बिजनेस का, ठीक है। और आपने इससे पहले वाली वीडियो में 5 पॉइंट्स पढ़े थे, इसमें मैं बोल रहा था कि खर्चे जो भी होते हैं वो आपके कैपिटल से क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और जो इनकम होती है, गेन होता है, वो कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। तो अगर आपने रेंट पेड किया होगा, इसका मतलब पहली बात तो कैश में रेंट दिया है तो 2000 रुपए आपके गए, ठीक है। मतलब कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि 2000 से आपका कैश कम हो रहा है, ठीक है। स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक पे कोई असर नहीं है, फर्नीचर पे कोई असर नहीं है, हाँ कैपिटल भी आपकी क्या हो रही है, 2000 से कम हो रही है, क्योंकि जो भी एक्सपेंस होते हैं वो अल्टीमेटली पैसा कैपिटल से जा रहा है, और कैपिटल के फॉर्म में तो आपके पास कैश का पैसा है, ठीक है। तो ये कैपिटल पे असर आएगा और क्रेडिटर पे 0। ये याद रखना कि जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से माइनस करोगे, और सिंस यहाँ पे 2 बार हमने देखा तो 2 जगह इंपैक्ट कम से कम होगा ही होगा, तो दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैश पे, कि कैश कम हो रहा है। तो अब इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है आपकी कि कैश आपके पास है 44,000 का, स्टॉक आपके पास है 48,000 का, फर्नीचर आपके पास है 6,000 का, और ये साइन इक्वल टू लगाना, ठीक है, यहाँ नहीं लगाया बट आपको लगाना है, तो ये चीज भी देखना, ठीक है। इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे कितना आपके पास कैपिटल बची, कैपिटल अब बची है आपके पास 78,000 की, और क्रेडिटर बचे हैं आपके पास 20,000 के। नेक्स्ट इक्वेशन की बात की जाए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात की जाए, तो ये ट्रांजेक्शन है आपका कि आपने कमीशन रिसीव्ड की है, कमीशन रिसीव की मतलब कोई गेन हुआ है आपको, ठीक है, लिख लिया आपने रिसीव्ड कमीशन, के कितने की कमीशन रिसीव की है आपने, कमीशन आपने रिसीव की है 500 की, तो लिख लिया 500 की कमीशन मिली है। अब जो भी गेन होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल में ऐड होते हैं। अब 2 जगह इंपैक्ट होगा, इसका मतलब कमीशन हाथ में पैसे आए होंगे तो कैश भी बढ़ा होगा बिजनेस का, तो कैश कितने से बढ़ गया, 500 का बढ़ गया। स्टॉक पे कोई चीज आई है सर इस ट्रांजेक्शन से, नहीं, 0। फर्नीचर पे कोई असर नहीं, कैपिटल पे हाँ 500 से कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं, 0। टोटल कर लेंगे, क्या इक्वेशन हमारे पास आ रही, इक्वेशन आ रही कि 44,000 हमारे पास कैश है, 44,500 एज हमारा ये क्या हुआ है, ये हमारा बढ़ा है कैश, 500 कमीशन में और आ गया, 48,000 का हमारे पास एट द एंड स्टॉक है, 6,000 का हमारे पास फर्नीचर है। आप देखिए 78,500 का हमारे पास कैपिटल और लाइबिलिटी 20,000 का। अब देखो क्या इक्वल है दोनों साइड, तो यस दोनों साइड आपका क्या है, इक्वल ही है, कैलकुलेट भी कर लो इक्वल ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के साथ मूव करेंगे, स्लाइड में जा रहे हैं और फिर से वैसे ही हम लिख लेंगे सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन। अब देखो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है जैसे मैं लिख रही हूँ सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम अगली बार आप इतना बार बार उस पर मत लिखना, हमको समझ में आ रहा है, हम लिख लेंगे अपने आप से। और अगर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज लिखी है बार बार क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर मैं वो बताना, वो मैं लिखूंगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कौन से थे, कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर था, है ना, यही सब था, कैपिटल था, और क्रेडिटर लायबिलिटी। अब देखो लास्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या आई थी, वो आई थी कि 45,500 का कैश है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी कि 48,000 क्या था, 44,500 44,500 का कैश है, स्टॉक कितने का था, 48,000 का था आई गेस, और 6,000 का फर्नीचर था। कैपिटल कितने की थी, कैपिटल थी आपकी 78,000 की, और लाइबिलिटी थी आपकी 20,000 की, ठीक है, बस चेक कर लेना यही था, तो यस यही था। नेक्स्ट आता है 78,500, हाँ कैपिटल में थोड़ा सा ये ठीक करो, 78,500, ठीक है, तो इसको हम दोबारा लिखेंगे 78,500, ठीक है। पेपर में आप लोग भी इक्वेशन अगर नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हो तो एक बार जरूर सही से चेक कर लेना। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कितने ट्रांजेक्शन हो गए, टोटल 6 हो गए, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन है, 7, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, लिख लो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। कितना कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज के लिए, वो किया है आपने 3,000 का,
₹3000। अब देखो कैश विड्रॉ किया, इसका मतलब कैश तो गया, ठीक है। और प्राइवेट यूज के लिए किया, जब भी आप प्राइवेट यूज के लिए, जिससे को जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसने पैसा लगाया, जब पैसा लगाता तो उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस, तो कहते हैं कैपिटल। अगर आप अपनी ही बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो जो आपने लगाया, इसका मतलब कैपिटल तो कम होगी, क्योंकि आपने अपने कैपिटल जो लगाए तो उसी से ही पैसे विड्रॉ करें अपने प्राइवेट यूज के लिए। तो पहली बात तो कैश भी कम हो रहा है, क्योंकि दो जगह इफेक्ट आएगा, तो कैश एसेट के फॉर्म में कम हो रहा है, और इधर देखा जाए तो आपकी कैपिटल में भी फर्क आएगा, क्योंकि आप कैपिटल का ही जो कैश है वही निकाल रहे हो, ठीक है, जो आपने लगाया था। तो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 3000, तो इसका मतलब कैश आपका 3000 बिजनेस से निकल गया, इसका और कहीं इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल से भी 3000 क्या होंगे, कम होंगे। तो अब इसका देखो इक्वेशन जो बन के आएगी वो क्या आ रही है, वो आ रही है आपकी कि अब आपके पास बचा है 41,500 का कैश, 48,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, और यहाँ पे देखो तो 75,500 की कैपिटल और 20,000 की लाइबिलिटी। अब देखो दोनों साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं, कैलकुलेट कर लो, दोनों साइड इक्वल ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेवेंथ वाला ट्रांजेक्शन देखें तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका कि वो ये सेवेंथ ही था, ठीक है, ये सेवेंथ ही था, इसको भी ठीक करो यहाँ पे, ये ट्रांजेक्शन सेवेंथ ही था, ठीक है, 6 हो चुके थे रिसीव वाला, ये है आपका सेवेंथ। एट्थ है सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट 30,000। अच्छा, ये वाला भी ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक चीज है कि गुड सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये आप लिख लेना, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। कितने का देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 का गुड्स आपकी दुकान में था, आपने उसको कितने में बेचा, 40,000 का बेचा। अब देखो स्टॉक से कितना गुड्स गया होगा, उतने का ही गया होगा जितने का स्टॉक था आपका, बेसिकली 30,000 का माल गया, तो इसका मतलब स्टॉक से कितना कम होगा, 30,000 का। क्रेडिट पे बेचा है आपने, इसका मतलब जिसको भी आपने पैसा मतलब गुड्स उधार पे दिया, उससे आपको पैसे मिलेंगे बाद में, कितने मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे। तो डेटर कितने का बना आपका, 40,000 का, क्योंकि डेटर ही होगा ना वो पर्सन जिससे अभी आपको पैसे बाद में वसूलने हैं। तो इसका मतलब एसेट में आपका डेटर आ जाएगा कितने का, 40,000 का। ये जो 10,000 का प्रॉफिट है वो क्या हुआ है, आपकी इनकम या गेन, और मैंने क्या बताया था, इनकम और गेन क्या होती है, कैपिटल में ऐड होती है। तो इस ट्रांजेक्शन के 3 जगह इंपैक्ट है, फिर से समझो। गुड्स को सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 30,000 की। अब ये तो होता ही ना बिजनेस में कि भाई जितने का माल है उतने का तो बेचोगे नहीं, प्रॉफिट में बेचोगे ना। स्टॉक कितने का जाएगा दुकान से, उतने का ही जितने का माल था एग्जैक्टली, जो आपको पता है 30,000 का सामान था वही गया ना, स्टॉक तो 30,000 से कम होगा। पैसा कितने से आएगा, एज यहाँ पे क्रेडिट पे बेचा है तो पैसा अगर कैश पे था तो 40,000 कैश था, लेकिन क्रेडिट पे इसका मतलब डेटर बना मेरा, तो 40,000 का डेटर है, उसके बाद में लूंगी पैसे, ठीक। अब जो ये 10,000 का आया है, हमें प्रॉफिट हुआ है, वो भी तो कहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल में। एज हमने पढ़ा था पहले कि जो भी गेन्स और कैपिटल, जो भी गेन्स होते हैं या इनकम होती है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो 3 जगह इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कैश, तो सिंस कैश में मिला ही नहीं पैसा तो कैश पे तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। इस ट्रांजेक्शन से इंपैक्ट आएगा स्टॉक पे, एज स्टॉक आपका माल कम हुआ, कितने का, 30,000 का सामान था, तो 30,000 रुपए माइनस कर लो, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, माइनस कर लो, 30,000 का सामान जो है वो चला गया, ठीक है, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर पे तो ऑफकोर्स कोई असर नहीं आएगा, वो कहाँ से आ जाएगा। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल में मैंने बताया था कि जो भी आपका इनकम है, जो भी प्रॉफिट हुआ, जैसे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है वो ऐड कर दो, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या था, डेटर बढ़ेगा आपका, क्योंकि कैश तो मिला नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट पे दिया था तो क्या है हमारे पास आया होगा, डेटर। चाहो तो ऊपर वाली इक्वेशन में 0 0 कर दो, ठीक है। तो डेटर इस इक्वेशन से कितना आया, इस करंट इक्वेशन से डेटर आपका उतने का ही बनेगा जितने का आपको उससे पैसा लेना है, जैसे 40,000। अब इस इक्वेशन को, जो फाइनल इक्वेशन बननी है वो बना लो। क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन की, कैश हमारे पास 41,500 का है, अगर हम बात करें स्टॉक की तो हमारा 30,000 से स्टॉक कम हो गया, 18,000 का ही स्टॉक बचा है, 6,000 का फर्नीचर है, और डेटर 40,000 का है। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल हमारी क्या हुई है, ऐड हुई है, ठीक है, 85,500 की कैपिटल है, और 20,000 का हमारे पास क्रेडिटर है। अब अगर आप देखो दोनों साइड, तो दोनों साइड इक्वल ही आ रहा होगा, कि आप चाहो तो फिर से इसको कैलकुलेट करो, दोनों साइड जो भी है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन को देखेंगे जो कि है 9। अब देखो स्पेस को थोड़ा सा मैनेज करते हैं,
मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ, ठीक है। देखो इतना स्पेस बना है। अब इसी पे हम 9 ट्रांजेक्शन शो करेंगे जो कि लास्ट है, कि क्रेडिटर को पेड किया है 15,000, ठीक है। तो हम लिख लो 9 इक्वेशन क्या है, पेड टू क्रेडिटर, ठीक है, पेड टू क्रेडिटर्स। कितना पे किया है, 15,000 पे किया है। अब देखो इसका ट्रांजेक्शन में क्या होगा, खुद सोचो, खुद अपने दिमाग में भी ले आओ। क्या होगा, पेड किया है मतलब पैसा गया होगा, तो किस पे असर आया, पहला तो कैश पे आया, ठीक है। तो कैश मेरा कम हुआ होगा इस ट्रांजेक्शन से, 15,000 का कैश कम हुआ। स्टॉक पे कोई असर आया है, नहीं, सामान तो आया नहीं ना गया है, फर्नीचर ना आया ना गया, डेटर ना आया ना गया, ठीक है। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल पे भी कोई असर नहीं आएगा। क्रेडिटर को पे कर दिया है आपने, क्रेडिटर को पे कर दिया है आपने, इसका मतलब जो क्रेडिटर है वो आपका क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन से कम हुआ होगा, क्रेडिटर आपका कम हुआ होगा। तो क्रेडिटर कितना कम हुआ होगा, एज आपने 15,000 रुपए पे करने थे, क्रेडिटर आपके, जैसे आपने 20,000 रुपए बनाए थे, 20,000 का आपका उधार था, तो अब आपने क्या किया, क्रेडिटर को 15,000 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब 15,000 से आपके क्रेडिटर कम हो गए। अब जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है आपकी, फाइनल इक्वेशन अगर एट द एंड हम देखें क्या बन रही है एक बिजनेस की, वो बन रही है कि उसके पास अब फाइनली कैश कितने का है, ठीक है। तो अब अगर हम उसके पास कैश देखें तो उसके पास 26, हाँ, अब अगर हम फाइनल उसके पास कैश देखें तो 26,500 का कैश है, 18,000 का स्टॉक है, 6,000 का फर्नीचर है। डेटर देखें तो 40,000 का हो गया आपका, एक मिनट, डेटर देखें तो डेटर आपका 40,000 का हो गया है। कैपिटल आपके पास एट द एंड 85,500 की है, और 5,000 का आपका क्रेडिटर है। इक्वेशन देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी प्रूफ होगी, जो कि होगी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही करना है, हर इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन के बाद जो भी इक्वेशन बन रही है पहले वो लिखो, फिर जो करंट इक्वेशन है उस करंट इक्वेशन का किस किस जगह इंपैक्ट पड़ रहा है वो आपको करना है, एंड देन फाइनली आपको प्रेजेंट करना है कि अब इक्वेशन इस ट्रांजेक्शन के बाद मेरी क्या बनी, और एट द एंड आपको फाइनल इक्वेशन करनी है। ट्रांजेक्शन अभी आप पहले बार कर रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी इंप्रूव होगी। अब जैसे बहुत बार क्या होगा, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि गुड्स परचेज किया कैश पे, सोल्ड किया क्रेडिट पे, ये स्टेटमेंट आएंगी ही आएंगी, और हर स्टेटमेंट की अगर स्टेप मार्किंग है आपके वहां पे तो हर स्टेटमेंट का नंबर मिलेगा, तो एक दो स्टेटमेंट का प्रैक्टिस भी करके जा रहे हो तो वहां पे इजिली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करते रहें, मैं जितने ज्यादा न्यूमेरिकल ला सकती हूँ लाऊंगी, बिकॉज मेरा मेन मोटिव है कि जो भी आप पढ़ो उसमें आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू ही हो पाओगे। तो आपको भी अपने एंड पे एफर्ट्स डालने हैं गाइस, आपको वीडियो को लाइक करना है आपको प्रैक्टिस कराने का। तो आज हम फिर से नए न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करेंगे, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे ना उतना ज्यादा अकाउंट्स अच्छी लगेगी, तो इंटरेस्ट लेना शुरू, ठीक है। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है ये चीज की एसेट हमारे जो भी आए वो हमारे कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल हो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जब हम बना रहे हो तो जो भी हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर आ रही हो उसमें एसेट हमारे लाइबिलिटी और कैपिटल की क्या हो, इक्वल हो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। तो ये पहले हमने सॉल्व भी किया है, तो हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन कैसे बोला है कि बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, फिर रेंट रिसीव्ड हुआ है, शेयर पे इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड मिला है, गुड्स खरीदे हैं कैश क्रेडिट पे, ठीक है, कैश पेड किया है, इस सब की इस ट्रांजेक्शन की आपको इक्वेशन बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे वो देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर जैसे हम लिखते आए हैं, यहाँ पे आपके आएंगे ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आपको एज इट इज यहाँ उतारना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आपका क्या होता है, वो हम करेंगे कि एसेट्स हमारे जो भी हों वो हमारे किसके इक्वल हो, हमारे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के, ठीक है। अब चाहो तो लाइबिलिटी यहाँ लिखो, कैपिटल वहां लिखो, जो मर्जी आए, ठीक है, चीज वही है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। देखो एसेट्स मैंने बताया था कि पहले या तो क्वेश्चन पढ़ लो, जितनी एसेट की कैटेगरी बनी है वो बना दो, नहीं समझ में आ रहा तो एक एक ट्रांजेक्शन करते जाओ, और जैसे जैसे कैटेगरी बनती जाए बनाते जाओ, और लास्ट में जहां जहां स्पेस खाली है वहां या तो डैश या तो जीरो कर देना, ठीक है, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन में वो एसेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कि बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से 1,20,000,
तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप वही स्टेटमेंट लिख दोगे कि स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विथ कैपिटल 1,20,000, ये आपने लिख दिया। अब एसेट्स आपके पास क्या आया होगा, अब ये तो देखो बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हो कैपिटल के साथ तो ये तो क्लियर होती है, कैपिटल आपकी 1,20,000 की है, किस फॉर्म में आई है, कैश के फॉर्म में आएंगे, तो एसेट क्या है यहाँ पे, कैश है, ठीक है। तो कैश, कैश वाले में कितना लिखोगे कि 1,20,000 का मेरे पास कैश आया इस ट्रांजेक्शन से, और अगर हम कैपिटल की बात करें तो 1,20,000 की बिजनेस में कैश के फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, और लाइबिलिटी हमारी इस ट्रांजेक्शन में कितनी है, कुछ नहीं है, 0, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसी तरीके से कि कैपिटल है प्लस हमने वहां पे देखा क्रेडिटर आएगा, तो हम लाइबिलिटी में यहाँ पे क्रेडिटर लिख सकते हैं कि वो हमारा 0 है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन में हमने देख लिया एफेक्ट कहाँ का आया। अब देखो एट द एंड क्या है, इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास जो भी कैश है वो कितने का बचा है, 1,20,000 का, और वो किसके इक्वल है, 1,20,000 का, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे एस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, डेट इज 1,20,000। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी, वेरीफाइड है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर हम रिकॉर्ड करें तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो स्केल से लाइन खींच के आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दो, फिर इक्वेशन के बाद ऐसे लाइन खींच दो, वो आप अपने उसमें कर लेना, यहाँ पे हौच पौच ना हो जाए पेन टैप के थ्रू, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा है रेंट रिसीव किया है 10,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे आप दूसरा ट्रांजेक्शन कि रेंट हमने रिसीव किया है 20,000 का, है ना, 20,000 था, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 20,000 नो 10,000, तो इसको ठीक कर लेंगे, 10,000 है, तो हो जाएगा 10,000 का हमने रेंट रिसीव। तो रेंट जब भी रिसीव कर रहे होगे किस फॉर्म में किया होगा, ऑफकोर्स कैश आया होगा। तो इस इक्वेशन से देखो क्या फर्क आ रहा है, इस इक्वेशन से फर्क आ रहा है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है, मैं कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारी फाइनल इक्वेशन, मतलब इस ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन बन गई थी। अब हमने रेंट रिसीव किया कितने का, 10,000 का, इसका मतलब 10,000 रुपए से हमारे पास कैश आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास रेंट किस फॉर्म में आएगा, रेंट एक तरीके का हमारा कैपिटल में क्या है, गेन हो रहा है, ठीक है, एक इनकम आई हमारे पास। हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमारे पास गेन होता है या इनकम होती है वो हम कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये आपका 10,000 यहाँ भी ऐड हो जाएगा कैपिटल में। बाकी क्रेडिटर्स पे कोई फर्क आएगा नहीं। तो ये आप कितनी हो गई आपकी टोटल, इस इक्वेशन से आपका कैश कितना हो गया, 1,30,000 का, और आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,30,000। इसका मतलब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हो गई हमारी इस ट्रांजेक्शन के बाद तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम रिकॉर्ड करें जो कि है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शेयर में इन्वेस्ट किया है 50,000, ठीक है। तो आप लिख लोगे इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया है, ₹50,000 आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है। तो अब हम देखेंगे इसका कहाँ कहाँ पे असर जाएगा। शेयर में इन्वेस्ट किया 50,000, इसका मतलब कैश तो आपके पास से 50,000 का गया ही होगा, क्योंकि भाई इन्वेस्ट कर रहे हो 50,000 रुपए शेयर पे, तो गया होगा। शेयर आपका क्या है, खर्चा है आपका या फिर आपका एक एसेट है। शेयर आपके पास किसी कंपनी का शेयर आ गया, इसका मतलब वो आपका एक एसेट है, ठीक है, उससे आपको फायदा हुआ है, वो आपका एक एसेट है। तो एसेट में आप लिख दोगे कैटेगरी बना के, वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी शेयर की, कि मेरे पास एक एसेट बन गया है, वो है मेरा शेयर। और शेयर कितने का आया है, वो आया है 50,000 का। तो हमने यहाँ पे एसेट लिख दिया जो हमारे पास बना है इस ट्रांजेक्शन से, वो है 50,000 का शेयर। कैपिटल में कोई असर आया है इस ट्रांजेक्शन से, नहीं। लाइबिलिटी में कोई असर आया, नहीं। तो अब हम अगर ट्रांजेक्शन के थ्रू देखें, हमारी जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है कि हमारे पास एट द एंड 80,000 का कैश है, 50,000 का शेयर है, ठीक है। कैपिटल हमारे पास कितनी है, 1,30,000 की है, और लाइबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है। तो एट द एंड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एसेट है 80 और 50 डेट इज 1,30,000, वो हमारे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी डेट इज 1,30,000 के क्या है, इक्वल है। अब जो मैं कह रही थी ना कि आपने जैसे शेयर की अब ये कैटेगरी बनाई है, तो इससे पहले तो आपने शेयर लिखा नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, प्लस करके 0 लिख सकते हो कि इस ट्रांजेक्शन में शेयर हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये लगा सकते हो एग्जाम में एट द एंड, जो भी आप एसेट बढ़ाते जा रहे हो ना, तो ऊपर पहले वाले ट्रांजेक्शन में तो उसका कोई असर होगा नहीं, क्योंकि भाई उस टाइम पे तो वो था ही नहीं, तो वहां तो 0 ही जाएगा। तो ये करके ना बैलेंस कर लेना अपनी इक्वेशंस को, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया कि हमारा एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन क्या इक्वेशन फाइनल बन रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहे हैं। आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन जो भी हैं आपके, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, वो होगा हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। हमारे एसेट कौन कौन से हैं, अभी कैश है हमारे पास और हमारे पास शेयर्स हैं, ठीक है। कैपिटल है हमारे पास और लाइबिलिटी में हमने देखा था क्रेडिटर की हेडिंग है, बट अभी हमारे पास फाइनल इक्वेशन इसके बाद वाले थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद क्या आई थी कि हमारे पास कैश कितने का था, आई थिंक हमारे पास कैश था 80,000 का और शेयर था 50,000 का। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने पेज स्लाइड बदली है तो याद रहे इसलिए। आपका वही पेज रहेगा तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। कैपिटल कितने की है, 1,30,000 की, और क्रेडिटर अभी आपके पास कुछ नहीं है। अब देखो, अब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन 4। फोर ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, फोर ट्रांजेक्शन कह रहा है कि डिविडेंड रिसीव किया है 5,000 का, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे रिसीव्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड क्या है आपका, एक तरीके की इनकम हुई है आपको, ठीक है, एक तरीके की इनकम हुई है। और इनकम क्या होती है हमेशा, कैपिटल में ऐड। एक्सपेंस क्या होते हैं हमेशा, कैपिटल से माइनस। क्या रखना, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो डिविडेंड पैसे के फॉर्म में आएगा ना 5,000। तो 5,000 से आपका कैश बढ़ा है इस ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो 5,000 से मेरा कैश बढ़ा। शेयर में कोई असर नहीं इस ट्रांजेक्शन के थ्रू, शेयर में कोई असर नहीं आया। कैपिटल में कोई असर, हाँ 5,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी। क्रेडिटर में कोई असर नहीं। तो अब इस फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है इस ट्रांजेक्शन के बाद, वो हमारी बन रही है कि हमारे पास 85,000 का कैश है, 50,000 के शेयर्स हैं और 1,35,000 का क्या है, कैपिटल, और क्रेडिटर कुछ नहीं। तो ये देखो अभी दोनों साइड क्या है, इक्वल है, 1,35,000 1,35,000, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं ट्रांजेक्शन 5 पे। ट्रांजेक्शन 5 क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे रागिनी से, रागिनी है उससे उधार पे गुड्स लिए हैं, कितने के, 35,000 के। तो यहाँ पे लिख लेना परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पूरा आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे हाफ लिखा है, ठीक है। 35,000 के गुड खरीदे आपने क्रेडिट पे रागिनी से, तो स्टॉक आया होगा, ठीक है, स्टॉक आया होगा। तो एक कैटेगरी हम एसेट की और बनाएंगे, वो होगी हमारी स्टॉक की, क्योंकि भाई इस गुड्स खरीदे ना तो स्टॉक आया होगा तो एसेट, हमारे पास स्टॉक की एक कैटेगरी बनेगी। यहाँ पे क्वेश्चन में 0 कर दो भाई, इससे पहले तो स्टॉक था नहीं तो 0 0 लगा सकते हो आराम से, ठीक है। सब में एट द एंड ना, जब एग्जाम में पेपर में पूरा सॉल्व कर लेना तब देख लेना, जहां जहां जो जो कैटेगरी में कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक छोड़ा, वहां 0 लगा दो, क्योंकि उससे पहले ट्रांजेक्शन में वो चीज़ थी नहीं, ठीक है। आप ऐसे बना रहे हो, पहले बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले इस क्वेश्चन पढ़ लेते, जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो पहले ही कैटेगरी बना कि ये एसेट है, इनकी कैटेगरी बना लेता हूँ और फिर फर्दर सॉल्व करूंगा। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो आप खुद भी कर लोगे, वरना ये एक तरीका है कि आप 0 0 कर सकते हो, तो ब्लैंक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज क्या है, गुड्स को ऑन क्रेडिट 35,000, इसका मतलब क्रेडिट पे, तो मेरा कैश तो इस ट्रांजेक्शन से कुछ गया नहीं होगा, ठीक है। शेयर पे तो कोई असर आया नहीं होगा। स्टॉक, हाँ 35,000 का स्टॉक आ गया है मेरे पास दुकान में, तो ये हो गया। क्रेडिट पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है इसका मतलब कि उधार पे लिया, तो क्रेडिटर मेरे बढ़ गए हैं 35,000 से इस ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो अब जो इक्वेशन मेरी आ रही है इस ट्रांजेक्शन के बाद, वो क्या आ रही है, वो आ रही है कि मेरे पास 85,000 का कैश है, 50,000 के शेयर हैं, 35,000 का स्टॉक है, और अगर हम कैपिटल की बात करें तो 1,35,000 की कैपिटल है और 35,000 के क्रेडिटर है। दोनों साइड देखो इक्वल होगा, ठीक है, 35 ये और 1,35,000 ये, 1,35,000 ये, ठीक है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर हम 6 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें अब, वो है हमारा कि आपने पेड किया है कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, मीन्स घर के खर्चों के लिए आपने कैश दिया है 7,000 रुपए, ठीक है। तो पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो कैश तो गया होगा, ठीक है, और एक खर्चा है, एक्सपेंस के लिए आपने दिया, तो इसका मतलब कैपिटल से भी क्या होगा, माइनस होगा। तो सबसे पहले क्या करो, कैश घटा दो, 7,000 से कैश कम होगा इस ट्रांजेक्शन के थ्रू, शेयर पे कोई असर नहीं, स्टॉक पे कोई असर नहीं, कैपिटल भी 7,000 से कम हो जाएगी, एज ये आपका एक खर्चा है। तो अब इक्वेशन फाइनल क्या बन रही है, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 78,000, 50,000, 35,000, और अगर हम बात करें कैपिटल की तो ये कितनी बची है आपकी, ये बची है आपकी 1,28,000 और 35,000,
ये हो गई आपकी इक्वेशन एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, सो इस पेज से करना पड़ेगा, तो हम फिर से लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन है हमारे। ठीक है, एसेट हो गया हमारा। एसेट हमारे किसके इक्वल होते हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। ठीक है, तो एसेट कौन कौन सा है? कैश है, और क्या है हमारे पास? शेयर्स हैं और स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक है, बस इतना ही था। कैपिटल में हमारे पास क्या था? कैपिटल में तो भाई कैपिटल ही है, और लाइबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो उस इक्वेशन के बाद हमारी क्या इक्वेशन आई थी एट द एंड, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास कैश कितने का है? अब फाइनली हमारे पास कैश जो है वो है 78,000 का, 50,000 का शेयर, 78,000 का कैश, 50,000 के शेयर, 35,000 का स्टॉक, कैपिटल 1,28,000। ठीक है, कैपिटल 1,28,000 की, और क्रेडिटर हैं हमारे 35,000 के। अब देखो, अब जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारा सेवेंथ ट्रांजेक्शन। सेवन ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है आपका? सेवन ट्रांजेक्शन कह रहा है कि आपने गुड को सोल्ड किया है, जो कि 10,000 के थे, उसको कितने में? 14,000 में। देखो, इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी जो समझ के आया वो कर लेंगे आसानी से। कि गुड सोल्ड किया, आपने अपनी दुकान से सामान बेचा है कैश पे। ठीक है, कैश पे बेचा, क्या पैसा आया है? कितना पैसा आया? 14,000 रुपए आया। लेकिन स्टॉक कितने का कम हुआ होगा? जितने की भाई उसकी वैल्यू थी। स्टॉक कितने का था? 10,000 का था, तो 10,000 का सामान कम हुआ है। ठीक है, पैसा कितने का आया है? 14,000 का। इसका मतलब आपने प्रॉफिट में बेचा है। 10,000 का सामान 14,000 में बेचा, इसका मतलब आपने 4,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो जो भी इनकम गेन होता है वो कहाँ पे ऐड होता है? वो होता है कैपिटल में। तो इसको इसी तरीके से लिख लोगे कि सोल्ड किया है गुड को ऑन कैश। उससे पहले वाले में ना क्रेडिट पे था। ठीक है, तो ये क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश होगा। ठीक है, फॉर कैश का लेना, और नहीं 10,000 का 14,000 पे। तो अब देखो, कैश आया होगा क्योंकि 14,000 तो भाई उसने हमें अपने गुड्स के पे किए होंगे, जो हमने 14,000 में उसको बेचा, तो 14,000 से हमारे पास कैश आएगा। कैश ट्रांजेक्शन पे हमारे शेयर पे कोई असर आया है? नहीं। स्टॉक पे कोई असर आया है? हाँ। क्या हुआ है? क्या स्टॉक पे असर आया कि हमारा 10,000 का स्टॉक बेचा है, इसका मतलब हमारा 10,000 से जो गुड्स है वो कम हुआ है। ठीक है, तो 10,000 से स्टॉक को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। स्टॉक गया है, 10,000 का सामान बेचा है हमने। ठीक है, और कैपिटल पे कोई असर आया इस ट्रांजेक्शन से? नहीं। क्यों नहीं आया? कैपिटल से ट्रांजेक्शन पे असर आया है, गेन हुआ है ना हमें। तो 10,000 का सामान 14,000 पे बेचा, इसका मतलब हमें 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 4,000 का प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। क्रेडिटर पे क्वेश्चन नहीं। तो अब जोड़ लो कितना आपका बन रहा है। ये होगा आपका 92,000। ठीक है, एट द एंड ये हो गया आपका 92,000। शेयर हो गए आपके 50,000 के। स्टॉक कम हो गया आपका, 25 का ही बचा है, अब सामान आपने बेच दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका 1,32,000, और ये हो गया आपका 35,000। ये हो गई हमारी इक्वेशन। हम ट्रांजेक्शन 8 रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन 8 हमारा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कैश पेड टू रागिनी 35,000। रागिनी को आपने कैश पेड किया है। रागिनी कौन थी? रागिनी कौन थी? रागिनी से देखो, जरा ऊपर जाओ, देखो आपने रागिनी से क्या किया था? उधार पे पैसा लिया था, उधार पे गुड्स खरीदे थे। कितने की? 35,000। मतलब 35,000 रुपए आपको उसको पे करने थे, और अब आपने क्या कर दिया? उसको पे कर दिया है 35,000। इसका मतलब जो रागिनी मेरी क्रेडिटर थी वो अब नहीं है, क्योंकि मैंने उसको 35,000 रुपए क्या कर दिए? दे दिए। तो 35,000 रुपए से कैश कम हो गया। शेयर पे कोई असर नहीं, स्टॉक पे कोई असर इस ट्रांजेक्शन से नहीं, कैपिटल पे कोई असर नहीं। हाँ, क्रेडिटर से असर, एज क्रेडिटर मेरे कम हो गए। तो आप इसको घटा दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 12 में 5 7, और 8 में 3 5, 57,000। 50,000 का शेयर, स्टॉक 25,000 का, कैपिटल 1,32,000 ही रहेगी, और ये मेरा जीरो हो गया लाइबिलिटी, डेट इज माई क्रेडिटर। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे 9 और लास्ट ट्रांजेक्शन। तो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं पैसे। कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में भाई? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, डिपॉजिट कर दिए कहाँ पे? बैंक में। लिख लेना सही से, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करें, इसका मतलब कैश आया होगा। ठीक है, हाँ, डिपॉजिट करें मतलब कैश गया होगा। बैंक में अपने पैसे उठा के दुकान से बैंक में लगा दिए, इसका मतलब कैश कितने से कम हो गया? कैश कम हो गया आपका
20,000 से। तो 20,000 रुपये आप माइनस करेंगे, 20,000 रुपये आप माइनस करेंगे इस ट्रांजेक्शन से कि कैश में चला गया पैसा, ऊपर से बैंक में गया। तो बैंक आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके का आपका जो भी पैसा बैंक में वो आपका एसेट है। तो एक एसेट और बढ़ जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका कौन सा एसेट, वो हो जाएगा आपका बैंक का एसेट। ठीक है, आप 0 0 लगा दो भाई, ये कैटेगरी अलग से आई है। तो इस ट्रांजेक्शन से शेयर पे कोई ऐसा नहीं है, स्टॉक पे कोई ऐसा नहीं। हाँ, बैंक में आपका 20,000 रुपये जमा हो गया तो एक एसेट बढ़ गया है। कैपिटल आपकी उतनी ही रहेगी, तो इस पर कोई ऐसा नहीं है, 0 उतारना नहीं एग्जैक्टली। और ये क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के बाद अगर उतार दोगे ना तो फिर आप ऐड ना कर दो गलती से, इसलिए नहीं उतार। तो ये हो जाएगा आपका 37,000, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है उसका असर जहां जा रहा है बस वही करना होता है। ये हो जाएगा आपका 50,000 का शेयर बचा है। ये हो जाएगा आपका 25,000 का मेरे पास क्या है, स्टॉक। 20,000 का अमाउंट मेरा बैंक में है। एट द एंड 1,32,000 मेरे पास कैपिटल है और लाइबिलिटी मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। ये हो गई मेरी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, इजीली सॉल्व कर लिया है। आई होप आप अपने साथ साथ भी सॉल्व कर रहे हो पेपर में या अपनी कॉपी में। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन को अच्छे से बार बार देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, इजी हो जाएगा आपके लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करेंगे। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, ये ईजी लग रहा होगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही लगने भी लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने फिर से अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है। बोला है बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, तो ये वाले देखो जब भी आ जाएगी आपको ये वाली तो नंबर पक्के ही है कि भाई कैश से स्टार्ट किया तो कैश में पैसा आया, कैपिटल में आया। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी आपको आसानी से आ जाता है कि हाँ स्टॉक बढ़ा और कैश गया। ठीक है, तो ये जो चीजें जो आप बार बार कर रहे हो ना, तो कुछ ट्रांजेक्शन तो आपको खुद ब खुद दिमाग में बैठे जा रहे हो। जो नए आ रहे हैं ना उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ताकि आप उसको एग्जाम में ये मत सोचो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका परफेक्शन है। एक भी टॉपिक पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि उसका अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे 10 नंबर ले लो आराम से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिख लेना है ये हमारा सीरियल नंबर है, ये हमारे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमारे किसके इक्वल हैं, कैपिटल के और लाइबिलिटीज के। तो ये तो आपको मैं उतनी दिन समय से पढ़ा रही हूँ तो इतना समझ में आ गया है। अब देखो, अब पहले या तो कैटेगरी बना लो या तो फिर बाद में कैटेगरी बना। अगर मैं आज आपको पहली कैटेगरी बनाना सिखा दूँ, देखो कैसे देख सकते। बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, इसका मतलब कैश जो है वो मेरा एक एसेट होगा। ठीक है, और कैपिटल पैसा जाएगा, इसका मतलब कैपिटल तो मेरी लिखी हुई है। तो एक एसेट तो चलो मेरा बनेगा क्या, कैश, और कैपिटल तो मेरी है ही तो वो तो रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब कैश गुड्स परचेज किया है कैश पे, इसका मतलब जो कैश है वो आया होगा और गुड्स जो है वो गया होगा। इसका मतलब स्टॉक भी एक कैटेगरी बनेगी मेरी एसेट की, क्योंकि स्टॉक जो है वो कम हो रहा है और कैश तो मेरे पास है ही एक कैटेगरी एसेट की, तो वो मैं रखा रहूंगा। तो ये आपने समझ लिया कि एक कैटेगरी स्टॉक की बनेगी। नेक्स्ट आपने लिखा कि फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम आरके फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, आरके फर्नीचर खरीदे तो उधार पे खरीदे, क्योंकि आपने यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं किया है। तो परचेज किया है फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या होगा, मेरा एसेट होगा। आरके फर्नीचर्स खरीदा है, आरके को पैसे नहीं दिए, तो आरके क्या हो गया, मेरा क्रेडिटर हो गया। तो इसका मतलब एक क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी वाली कैटेगरी मेरी आएगी क्रेडिटर की। और फर्नीचर खरीदा, इसका मतलब एक एसेट मेरे पास फर्नीचर का भी बनेगा। ठीक है, जो बच्चे जब एक्सपर्ट हो जाएंगे वो ऐसे ही पहले ही क्वेश्चन को देख देख के बता देंगे। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर, पारुल ट्रेडर जो है उसको हमने क्या किया है, गुड्स बेचे हैं। 7,000 के बिल नंबर भी हमारा है कि 7,000 के गुड्स जो है वो 9,000 में बेचे हैं। किसको, पारुल ट्रेडर को। ठीक है, तो इसका मतलब पारुल जो भी ट्रेडर है हमारा, उसको गुड्स बेचे हैं। तो गुड्स हमारा स्टॉक की कैटेगरी ऑलरेडी हमारे पास है, और पारुल को बेचे हैं। ठीक है, और इसमें कोई जिक्र नहीं है फॉर कैश, तो मान लो कि उसको उधार पे ही दिए हैं। डेटर भी एक हमारा एसेट होगा यहाँ पे, तो ये आप लिख लोगे कि एक डेटर भी हमारा एसेट होगा। और ये याद रखना कि जब भी कैश का जिक्र नहीं किया है किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो इसका मतलब वो क्रेडिट पे ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो कार्टेज के लिए पेड किया है, तो ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमें पता है कैपिटल से जाएगी और पैसा जाएगा। ठीक है, कैश पेड टू आरके फर्नीचर, आरके फर्नीचर को पैसे दे दिए हैं, अब तो वो कैश वाली कैटेगरी हमारे पास सेट में है। कैश पे सेल किए, कैश गुड्स कम हुएंगे और कैश आया वो ठीक है। रेंट रिसीव वो एक्सपेंस पे है, तो कैपिटल पे सर जाएगा, और पैसा आया होगा तो कैश पे जाएगा। कैश विड्रॉ और पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग की होगी, और पर्सनल यूज के लिए किया है, तो इसका मतलब जो भी ओनर है उसी ने ही कैपिटल से पैसा कम किया और कैश निकाल लिया। ठीक है, तो 2 जगह से। तो ये हमें समझ आ गया हमारे एसेट्स की कितनी कैटेगरी
बन रही है, तो अब इसको हम फैला के थोड़ा लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके अलावा और कोई कैटेगरी है नहीं डेटर के अलावा। ठीक है, तो आराम से लिख लोगे इसको। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हो तो आपके लिए कैटेगरी पहले ही बनाना आसान हो जाता है, फिर जीरो जीरो पहले ही लगाते हुए चलते जाते हो। अदरवाइज बाद में लगा सकते हो, कोई केस नहीं है, बट मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम मूव कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के साथ। पहला ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो लिखा सीरियल नंबर 1, आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये लिख लेना। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन हो पाएगा हमारा। एक एक हेडिंग मैं लिखूंगी तो वो टाइम लगेगा। आपको पता है क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है पूरी। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है, कितने कैश से स्टार्ट किया, जरा देखो, 1,25,000 से उन्होंने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब कैश आया होगा मेरे पास कितना, 1,25,000 का मेरे पास कैश आया होगा। स्टॉक आया किस क्या इस ट्रांजेक्शन से, नई फर्नीचर आया, नई डेटर है, नई कैपिटल, हाँ कैपिटल लगी होगी, क्योंकि 1,25,000 रुपए जब भी आपने कैपिटल लगा के ही बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। अब इक्वेशन बना लो, एट द एंड क्या बन रही है कि हमारे पास क्या क्या सामान बचा है। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास 1,25,000 का कैश है, स्टॉक मेरे पास कुछ नहीं है, फर्नीचर कुछ नहीं है, डेटर कुछ नहीं है, कैपिटल 1,25,000 की है, क्रेडिटर कुछ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कह रहा है कि आपने गुड्स को परचेज किया है कैश पे 50,000 के। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, पता चला, ठीक है, आप याद रख पाओ। परचेज किया है गुड्स फॉर कैश 50,000 का, तो गुड्स को परचेज किया है कैश पे, इसका मतलब कैश तो आया होगा, सॉरी गया होगा, क्योंकि सामान लिया है तो 50,000 रुपए तो आपने कैश दे दिए होंगे, और गुड्स कितने का आया होगा, 50,000 रुपए का स्टॉक आया होगा। फर्नीचर पे कोई ऐसा नहीं, डेटा पे इस ट्रांजेक्शन से नहीं, कैपिटल पे कुछ नहीं, क्रेडिटर पे कुछ नहीं। ठीक है, इसका मतलब फाइनली आपके पास कैश कितने का बचा है, 75,000 का कैश है, 50,000 का आपके पास स्टॉक है, फर्नीचर आपके पास कुछ नहीं है, डेटर अभी कुछ नहीं है, 1,25,000 का क्या है, कैपिटल है, और क्रेडिटर आपके पास कुछ नहीं है। देखो, कैटेगरी चाहो तो बनाओ पहले, वरना मत बनाओ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होगे कि फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर अभी आया ही नहीं तो होगा ही कहाँ से। ठीक है, बट जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, बाद में जीरो बना देना। मैं तो पहले लिख लेती थी आराम से, बाद में जीरो वीरो बना देती थी जहां पे जो चीज नहीं होती थी वहां पे। ठीक है, आप भी वही करो। इक्वेशन की बात करें, लिख दिया हमने, बट एक बार बता दिया है कि अगर एक्सपर्ट हो रहे हो और जल्दी से करना चाहते हो चीजों को, तो इस तरीके से लिख के कर भी सकते हो कि जीरो जीरो का बाद में बर्डन आए। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर 10,000। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट में हेडिंग डाल दी मैंने कि फर्नीचर परचेज किया है आर के फर्नीचर से। आर के फर्नीचर से परचेज किया है मतलब नाम दिया है, इसका मतलब कि जब भी कभी नाम दिया और कैश का जिक्र ना हो, समझ जाओ क्रेडिट पे ही लिया है। तो आर के फर्नीचर से क्रेडिट पे उधार पे क्या लिया है, फर्नीचर खरीदा है 10,000 का। पैसा तो गया नहीं होगा क्योंकि पैसा दिया ही नहीं है। फर्नीचर आया होगा मीन एसेट तो आया आपके पास 10,000 का। तो इस ट्रांजेक्शन से कैश पे कोई ऐसा नहीं है, स्टॉक पे कोई ऐसा नहीं, फर्नीचर पे है कि 15,000 का, कितने का, 10,000 का ना, 10,000 का फर्नीचर आया है मेरे पास, और क्रेडिट पे लिया है आपने, इसका मतलब आपके क्रेडिटर बने होंगे। क्रेडिटर बने मतलब उधार आपने लिया है, तो कैपिटल पे तो नहीं, लेकिन हाँ 10,000 से मेरे क्रेडिटर बन गए, मुझे अब उनको क्या करना होगा, पेमेंट करनी होगी 10,000 की बाद में। तो अब मेरे पास फाइनली इस इक्वेशन ट्रांजेक्शन के बाद कितना कैश है, 75,000 का कैश है, 50,000 का स्टॉक है, 10,000 का फर्नीचर है, डेटर तो कुछ नहीं है, 1,25,000 की कैपिटल है, और 10,000 का क्रेडिटर। अब देखो दोनों साइड क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये देखो 50 और ये हो गया आपका 75, डेट इज 1,25,000 और 10 1,35,000, और ये 1,25,000 10 1,35,000। इसका मतलब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन 4, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, बट ये फोटो की वजह से कटेगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लो उसी तरीके से कि सीरियल नंबर है, ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एसेट है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट क्या है, एसेट है कैश का, स्टॉक का है, ठीक है, फर्नीचर का है, देखो राइटिंग क्या बन रही है, डेटर का है, समझ में तो आ ही रहा होगा, इज इक्वल टू, ये पेन टैप पहली बार यूज करियो ना, थोड़ा सा इसलिए हाथ से चलता है, आई होप आप माइंड नहीं करोगे। ठीक है, इक्वेशन अगर हम देखें हमारी क्या आ रही है, हमारे पास कैश कितने का है, हमारे पास कैश है 75,000, 50,000, 10,000, तो लिख लो 75,000 का कैश है, 50,000 का स्टॉक है, 10,000 का फर्नीचर है, डेटर कुछ नहीं है, कैपिटल आपकी कितनी थी, शायद 1,25,000 है, और क्रेडिटर आपके 10,000 के हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं।
यस। अब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन है आपका, आपने गुड्स को सोल्ड किया है पारुल ट्रेडर को, जो कि 7,000 के थे 9,000 पे। इसका मतलब 7,000 के गुड 9,000 में लगा रहे हो, इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, पैसा कितने आया होगा? पैसा तो पहली बार आया ही नहीं, क्योंकि पारुल ट्रेडर का नाम दिया, कैश का जिक्र नहीं। इसका मतलब डेटर बन गए हैं मेरे पारुल ट्रेडर, मुझे उनसे 9,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, और गुड्स मेरे पास कितने का कम हो रहा होगा भाई? 7,000 का कम हो रहा है, क्योंकि 7,000 का तो सामान का वैल्यू था। तो ये देखो, इससे पहले हमने इस ट्रांजेक्शन में ऐसा ही देखा है, सेम टू सेम 2 बार जितने क्वेश्चन देखे इस तरीके का हमने देखा ही देखा। तो वही चीज आपको क्या है यहाँ पे फिर से आ गई है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? सोल्ड किया है गुड्स को ना, तो आप पूरा लिख लेना। पारुल ट्रेडर को बेचा है, गुड्स को बेचा है, मतलब कैश तो आया नहीं क्योंकि उधार पे दिया है, तो इससे कैश इस ट्रांजेक्शन से 0 है। और क्या दिया आपने? गुड्स बेच दिए हैं, इसका मतलब स्टॉक जो है वो मेरा कम हुआ होगा। कितने से कम हुआ होगा? कितने का गुड्स था? 7,000 का। 7,000 का जो सामान है वो प्रॉफिट पे दिया, तो 7,000 का क्या हुआ? मेरे पास से स्टॉक कम हो गया। फर्नीचर पे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन से नहीं। डेटर पे हाँ भाई, उससे 9,000 रुपए लेने, क्योंकि 7,000 का सामान 9,000 पे मैंने उसे दिया है, तो 2,000 का मेरा पास क्या है? प्रॉफिट, जिसका असर कहाँ जाएगा? कैपिटल में। एज जितने भी गेन होते हैं, इनकम होते हैं, वो कैपिटल पे ऐड होते हैं, और जितना भी लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, वो कैपिटल से माइनस होता है। पढ़ा है हमने। ठीक है, और आपको ये भी पता है, इससे पहले हमने 3 बार इस न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में 3 बार इस तरीके के ट्रांजेक्शन को देखा है। जब आप कम का सामान ज्यादा में बेचते हो, उसका इम्पैक्ट 3 जगह जाता है। अब तो आपको रट गया होगा। कैश कितना है आपके पास? 75,000 का। स्टॉक कितना बचा है आपके पास? माइनस कर दोगे 43,000। फर्नीचर आपके पास 10,000 का है। डेटर आपके पास 9,000 का है। अगर बात की जाए कैपिटल की, तो 1,27,000, और क्रेडिटर 10,000 के। ठीक है, दोनों साइड क्या है आपका? इक्वल होगा या बैलेंस होगी इक्वेशन। नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन 5 रिकॉर्ड करेंगे। 5 ट्रांजेक्शन है आपका, क्या है? 5 है आपका, आपने कार्टेज के लिए पे किया है 100 रुपए। ठीक है, भाड़ा वाड़ा पे किया होगा आपने 100 रुपए, तो 100 रुपए कैश से कम हुआ होगा, पहली बात तो भाड़ा गया है, एक्सपेंस है। ठीक है, 100 रुपए आपका कैपिटल से कम हुआ, नहीं 100 रुपए तो कर देते, कर देते हैं आप कंफ्यूज। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 रुपए। आप इसको सॉल्व करो। 75,000 में से 100 गया आपका, 74,900 कैश बचा है। 43,000 बाकी आपका इससे ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं है सर, तो 0 0 कर दिया है। 43,000 का एट द एंड स्टॉक है। 10,000 का फर्नीचर है। 9,000 के डेटर हैं। कैपिटल कितने की है? कैपिटल अगर देखें तो कम हो गई है, 1,26,900 प्लस 10,000 के क्रेडिटर। ये आपका जो इक्वेशन है वो क्या होगी? दोनों साइड बैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन 6 रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन 6 को देखें तो है कि आपने आरके फर्नीचर को फुल सेटलमेंट में पैसा पे कर दिया 9,700। इसका मतलब देखो, आरके फर्नीचर से हमने क्या किया था? फर्नीचर उधार पे लिया था 10,000 का, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब कि अब कुछ पैसा बचा नहीं है, जितना था वो पूरा सेटल हो गया। कितने पे? 9,700। हो सकता है 300 रुपए का आपको उसने डिस्काउंट दे दिया हो। आपने उससे बोला 10,000 का फर्नीचर लिया था, पैसे देने आए गए हो, उसने कहा कि भाई आपने बोला 9,700 कुछ डिस्काउंट दे दो, उसने कहा चलो ठीक है 300 रुपये का डिस्काउंट, 9,700 रुपये दो। या फिर आपके पैसे कम थे, आपने कहा यार पूरा सेटल कर दो, 9,700 लो, 300 रुपये कम कर दो, तो उसने कम कर दिया। तो जो भी आपने सेटलमेंट किया वो फुल हो गया, मीन अकाउंट उसकी दुकान में आपका क्लोज हो गया। अब आपको कोई पैसे उसने नहीं देने। कितना पे किया आपने? 9,700। ठीक है, तो 9,700 रुपए को आप इस ट्रांजेक्शन में क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। पेड किया है आपने, कैश पेड किया है। ठीक है, फर्नीचर का तो लिख लेना 9,700। पहली बात तो कैश गया हुआ, क्योंकि 9,700 से आपने उसको रुपए दे दिए हैं। ये जो आरके फर्नीचर था वो आपका था क्या? क्रेडिटर था बेसिकली, क्योंकि आपने उसे 10,000 का उधार पे क्या करा था? सामान लिया था। तो क्रेडिटर की जो लाइबिलिटी है वो पूरी तरीके से आपने सेटल की। 9,700 से माइनस नहीं करना, फिर तो कहोगे 300 रुपए अभी उसको और देने, नहीं देने, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब कि अब कुछ नहीं देना है। तो अब जो भी उसका अमाउंट था वो आपने सेटल कर दिया। इसका मतलब 10,000 रुपए जो भी उसके क्रेडिटर के पास आपके थे वो आपने पूरा सेटल कर दिया। 10,000 रुपए का जो भी खाता था वो बंद हो गया है वहां पे। तो अब जो बचा है आपका वो आपने दे दिया, मतलब सेटल हो गया। 10 और 300 रुपए का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट वाला जो इनकम हुई है वो कहाँ जाती है आपका असर? उसका असर जाता है आपका कैपिटल पे, मतलब कि 300 रुपए का आपको एक इनकम हुई है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे कैपिटल में। तो इस ट्रांजेक्शन से 3 जगह असर गया, आपने देखा। पहली बात तो कैश गया है, दूसरा आपने 300 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो वो आपका एक इनकम है, गेन है, वो कैपिटल में ऐड कर दी, और क्रेडिटर आपके 10,000 से पूरी तरीके से क्या हो गए? खत्म हो गए।
तो अब इसको आप लिख लो, फाइनल इक्वेशन जो बन रही है, आ रही है इक्वेशन, वो आ रही है आपकी, ये होगा आपका 65,200 प्लस 43,000 का एट द एंड आपके पास स्टॉक है, 10,000 का फर्नीचर है, डेटर आपके 9,000 के हैं, 1,26,900 में आपका 300 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 0,02721, 1,27,200, और क्रेडिटर आपके बिल्कुल क्या हो गए, खत्म हो गया। अब दोनों साइड का देखो इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस होगी, यहाँ पे 1,27,200 है, इधर भी आपका 1,27,200 ही होगा। नेक्स्ट अगर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, ट्रांजेक्शन 7 डेट इज कैश में सेल की है, 10,000 के गुड्स आपने 12,000 में बेचे हैं, इसका मतलब 10,000 के गुड्स कम हुए होंगे, 12,000 में बेचे हैं, कैश पे बेचे, इसका मतलब 12,000 रुपए कैश मिला होगा, और 2,000 का प्रॉफिट है, कहाँ पे जाएगा, कैपिटल पे जाएगा 2,000 का प्रॉफिट। तो इसका ट्रांजेक्शन लिख दो कि कैश सेल की है आपने। कैश सेल में क्या है, कैश सेल में आपको कितना रुपया मिला होगा, 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, इसका मतलब 12,000 रुपए आपके पास आए होंगे, तो इस ट्रांजेक्शन से 12,000 रुपए आए होंगे। स्टॉक, हाँ भाई गुड्स बेचा है आपने, कितने का, आपका सामान कम हुआ है 10,000 का, तो 10,000 का आपका स्टॉक कम हो गया है, फर्नीचर तो गया नहीं है इस ट्रांजेक्शन से, ना डाटा पे कोई असर आया है। आपने क्या किया है, गेन पे बेचा है, मीन्स 12,000 का सामान 10,000 का सामान 12,000 पे, इसका मतलब 2,000 का जो इनकम हुई है प्रॉफिट हुई कैपिटल में ऐड होगी। ठीक है, तो अब हमने फाइनल इक्वेशन लिख ली इस ट्रांजेक्शन के बाद, जो कि हमारी है कि ये हो गया 200, ये 77,200 का कैश है, नेक्स्ट 33,000 का स्टॉक बचा है, फर्नीचर 10,000 के हैं मेरे पास, 9,000 का मेरे पास एट द एंड डेटर है। ठीक है, 2,000 का यहाँ पे भी प्रॉफिट हो गया, डेट इज 1,29,200 का कैपिटल है, और 0 रुपीज की क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हम जो बचे हुए जो दो ट्रांजेक्शन है उसको नेक्स्ट पेज में रिकॉर्ड करेंगे, तो लिख लो फिर से उसी तरीके से ट्रांजेक्शन। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट क्या है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, और डेटर है। कैपिटल में क्या है, आपके पास सिर्फ कैपिटल ही है, ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल ही है, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर। हमारे पास बचा क्या था, इतना क्या था वो लिख लेते हैं। कैश हमारे पास फाइनली 77,200 है, तो लिख लो 77,200। स्टॉक हमारे पास 33,000 का है, फर्नीचर हमारे पास आई थिंक 10,000 का था, फर्नीचर हमारे पास 10,000 का है, 9,000 का डेटर है, फर्नीचर हमारे पास 10,000 का है, 9,000 का डेटर है। कैपिटल हमारे पास कितने की है, 1,29,200, 1,29,200, और क्रेडिटर 0। स्पीड बढ़ा लो अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है आपके लिए, क्योंकि लिख रही हूँ तो स्लो ही होगा वो। ठीक है, और जितना इक्वेशन को आराम से धीरे धीरे समझो उतना ही समझ में आए, आगो मत। 8 क्या है, रेंट रिसीव किया है 4,000 का, रेंट रिसीव्ड किया है, इसका मतलब कैश आया होगा। ठीक है, और रेंट क्या एक्सपेंस है वो तो आप समझ गए होगे। कैश आया कितना, कितने का रेंट रिसीव किया है, तो 4,000 का, तो 4,000 का रेंट रिसीव हुआ है, तो कैश 4,000 से बढ़ गया मेरा। स्टॉक पे ट्रांजेक्शन से कोई असर नहीं, फर्नीचर से नहीं, डेटर पे नहीं, कैपिटल पे हाँ, रेंट रिसीव किया, एक इनकम हुई है मेरी 4,000 की, तो कैपिटल बढ़ गई, और क्रेडिटर पे नहीं, कोई असर नहीं है ट्रांजेक्शन से। इक्वेशन फाइनली क्या आ रही है मेरी, ये हो गया मेरा 81,200 का कैश, 33,000 का स्टॉक, 10,000 का फर्नीचर, 9,000 के डेटर। ठीक है, आप देखो ये हो गया आपका 1,33,200 की कैपिटल, और क्रेडिटर 0। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन 9। 9 जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है आपका, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, कैश विड्रॉ किया आपने पर्सनल यूज के लिए 3,000। ठीक है, 3,000 का, तो कैश तो कम हुआ होगा, पहली बात तो कैश विड्रॉ ही हुआ है, तो 3,000 का तो कैश कम हो गया। ठीक है, 3,000 का कैश कम हो गया। पर्सनल यूज के लिए तो मतलब जो ओनर है जिसने कैपिटल में लगाया उसी ने ही अपने 3,000 रुपए निकाल लिए, तो एक कैपिटल में सर गया। ये वाला ट्रांजेक्शन में से पहले न्यूमेरिकल में किया है, याद होगा आपको। ठीक है, नहीं याद है तो आप याद रखो। ठीक है, तो इसको कर लेंगे माइनस 78,200, ये हो गया 33,000 का एट द एंड आपके पास स्टॉक है, 10,000 का फर्नीचर है, 9,000 का आपका डेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हो जाएगा 1 लाख, ये इक्वल का साइन होगा, नॉट प्लस का साइन, ये क्योंकि इक्वेशन वेरीफाई हो रही है ना, इक्वल का साइन ही होगा, इक्वल्स टू 1,30,200 की कैपिटल प्लस नो। अब देखो इसका समीशन जब करोगे आप,
ये किसके इक्वल आएगा आपका 1,30,200, जो कि हमारी फाइनल इक्वेशन कह रही है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है गाइस। तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? स्टिल कोई भी डाउट है? ठीक है, तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल सके उसकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो पाएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इंप्रूव हो। ठीक है, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।